दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 31 मैं बच्चे का पिता हूं _1 हम कंगनाई पहुंचे हैं। खूबसूरत गर्भवती महिला जू यूचेन कुरकुरा झपकी के रूप में वह कोनिग्सेक के अंदर बैठे थे। कार के सामने एक हड़ताली आधुनिक वास्तुकला शैली, स्वच्छ, सुरुचिपूर्ण और एक उच्च तकनीक महसूस के साथ इन्फ्यूज्ड के साथ एक अस्पताल खड़ा था। प्रवेश द्वार के रूप में ही अशिष्ट था, फल या स्नैक्स बेचने वाले किसी भी विक्रेता से मुक्त। रास्ते में एकमात्र चीजें लग्जरी कार थी, यहाँ इलाज की तलाश करने वाले लोगों की स्थिति के लिए एक स्पष्ट प्रमाण पत्र। यह एक जगह थी जो गरीब केवल प्रवेश करने का सपना देख सकता था, एक सुंदर अभयारण्य जहां अमीर अपने जीवन का विस्तार कर सकता है। यह भी कहा गया था कि यहाँ एक जूनियर नर्स ने 5 आंकड़ा मासिक वेतन अर्जित किया था। सुहुआन, चलो एक दूसरे को दोस्तों के रूप में जोड़ें, जू यूचेन ने कहा, उसे फिर से देखने के लिए मोह। मुझे डर है कि मेरे पास समय बाद नहीं होगा। मैं भी चिंतित हूं कि अगर आप छोड़ते हैं तो मैं आपको फिर कभी नहीं ढूंढूंगा। मेरे पास भी आपको धन्यवाद देने का कोई तरीका नहीं होगा। सुहुआन ने उसे बचाने के लिए राजमार्ग पर रुक दिया था। उसे बचाने के लिए 300% की गति सीमा से अधिक हो गया। उसे बचाने के लिए एक टोल बूथ के माध्यम से तोड़ दिया और कार को 2 पहियों पर भी चलाया। पुलिस वाहनों को बंद करने की कोशिश कर रहा था उसे बचाने के लिए। उल्लेख नहीं किया गया है, शहर में प्रवेश करने के बाद एक साधारण फोन कॉल ने एक मोटरसाइकिल पुलिस एस्कॉर्ट को रास्ते को साफ करने के लिए बुलाया था, जिससे उन्हें बिना बाधा के कंगनाई पहुंचने की इजाजत मिली थी। उसे बिल्कुल सुहुआन के संपर्क में रहना पड़ा और उसे ठीक से धन्यवाद देना था। उसे अपनी छोटी बहन को पेश करने की पेशकश सिर्फ खाली शब्दों से अधिक थी। धन्यवाद के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, सू ने उत्तर दिया, एक हाथ से अपने फोन को खींचकर और वीचैट पर जू यूचेन जोड़कर। कोनिग्सेक पहले ही अस्पताल के मैदानों पर चला गया था। मुझे आश्चर्य है कि कैसे सुहुआन ने कंगनाई के साथ चीजों की व्यवस्था करने में कामयाब रहे। जू यूचेन ने अपने हाथों को उसकी छाती पर पकड़ लिया, उसका दिल चिंता के साथ तेज हो गया। अगर कंगनाई ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो वह और उसके बच्चे को बर्बाद कर दिया जाएगा। एक और अस्पताल खोजने का कोई समय नहीं था। अगले दूसरे में जू यूचेन के जबड़े ने गिरा दिया। लोगों का एक समूह, कंगनाई आईडी बैच पहनने वाले लोगों का एक समूह अस्पताल की इमारत से बाहर निकला, कोनिग्सेक को घेरने के लिए दौड़ रहा था। उनमें से प्रत्येक को निर्दोष रूप से तैयार किया गया था, उनके चेहरे उत्साह के साथ बीमिंग कर रहे थे। उनमें से हर एक की आंखें जुनून के साथ जलती हैं, उनके अभिव्यक्ति सम्मान से भरे हुए हैं। उनमें से प्रत्येक सावधानीपूर्वक सावधान था, एक परिपूर्ण 8 दांतों वाली मुस्कुराहट प्रदर्शित करता था, जैसे कि एक या एक को कम दिखाना शिष्टाचार का एक अक्षम्य उल्लंघन होगा। श्री सुहुआन, आप पहुंचे हैं। लीड में आदमी कंगनाई निजी अस्पताल के प्रमुख निदेशक एमे थे। दोनों हाथों से फूलों का एक गुलदस्ता पकड़े हुए वह नए बंद किए गए कोनिग्सेक तक चले गए और ड्राइवर की तरफ से गहराई से झुका। वह गंजा था, लेकिन उन्होंने बाल पैच को छिपाने के लिए अपने सिर के शीर्ष पर बालों के साथ बालों को बांधकर देखा और एक और सुखद उपस्थिति पेश की। लेकिन जितना अधिक उन्होंने इसे कवर करने की कोशिश की, उतना ही वह स्टीफन चो की फिल्मों में से एक हास्यपूर्ण गंजा तलवारबाज जैसा दिखता था। हाँ, मैं यहाँ हूँ। सुहुआन ने कार दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसी समय 1 दर्जन से अधिक युवा सुंदर नज एक गुरनी के साथ पहुंचे। उन्होंने सावधानीपूर्वक जू यूचेन को कार से उठा लिया और उसे जल्दी से डिलीवरी रूम की ओर घुमाया। इसे देखकर सुहुआन ने राहत की थोड़ी सी श्वास को छोड़ दिया। उसने आखिरकार किया था। अब वह सब माँ और बच्चे दोनों के लिए एक सुरक्षित और चिकनी डिलीवरी की उम्मीद कर सकता था। आपका स्वागत है श्री सू, कंगनाई की यात्रा पर। पूरे कर्मचारियों की ओर से हम अपने गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जू यूचेन को हटा दिए जाने के बाद सभी इकट्ठे कंगनाई कर्मियों ने सुहुआन को यूनिसन में झुकाया। उनकी संयुक्त आवाजें अस्पताल के ऊपर की हवा के माध्यम से प्रतिदिन हो गईं, लंबे समय तक झुकाव। अस्पताल की इमारत के अंदर कई सामाजिक रूप से प्रमुख रोगियों और उनके परिवार खिड़कियों पर इकट्ठे हुए। उन्होंने दृश्य में और सुहुआन में देखा, उनकी आंखें सदमे, ईर्ष्या, प्रशंसा और लालसा से भरी हुई हैं। उनमें से ज्यादातर ने बहुत पैसा खर्च किया था और कंगनाई में जाने के लिए कई तार खींच लिया था, और फिर भी उन्हें उम्र के लिए लाइन में इंतजार करना पड़ा। अगर वे केवल सुहुआन थे या कम से कम उसे जानते थे। उपचार के लिए कंगनाई आने के लिए भोजन या पीने के पानी को खाने जितना आसान होगा, है ना? उसी समय एक चीज थी जिसे वे समझ नहीं पाए। सुहुआन को कुरियर की वर्दी क्यों पहन रही थी? क्या यह उच्च समाज में नया फैशन हो सकता है? सुंदर मुआन सिर्फ एक डिलीवरी लड़का था, विश्वास करने से पहले वे मर जाएंगे। निर्देशक एमे ने सुहुआन की कुरियर वर्दी भी देखी थी, लेकिन वह बना रहा। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो कंगनाई में आकस्मिक रूप से शेयर प्राप्त कर सकता था, जिसने उच्च स्तरीय कनेक्शन डरावना किया था, और जिसने एक सुपरकार को देखा जो स्पष्ट रूप से अमूल्य था। एक कुरियर वर्दी पहनना शायद उसके लिए सिर्फ एक खेल है, या शायद यह एक अजीबोगरीब शौक है। यह उन लड़कियों से अलग नहीं है जो बनी कान पहनना पसंद करते हैं और पूंछ पहनना पसंद करते हैं। इसके बारे में झगड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं।
श्री सू, चूंकि आपने कंगनाई में शेयर हासिल किए हैं, मुझे यकीन है कि आप पहले से ही हमारे संस्थान से परिचित हैं। मैं अपने समय को सुखद के साथ बर्बाद नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक दौरे के लिए अंदर दिखाएं, निदेशक मा ने कहा। सू पाकेट सू हुआन को सौंप दिया। उन्होंने सम्मानपूर्वक सू हुआन के हाथ को हिलाकर रख दिया और फिर अस्पताल की इमारत की ओर अपने दूसरे हाथ से इशारा किया। मैं दौरा नहीं करूंगा। सू हुआन ने अपना सिर हिलाया। मुझे डिलीवरी रूम में ले जाएं। मैं बच्चे के जन्म के लिए वहां इंतजार करना चाहता हूं। कोई समस्या नहीं। निदेशक मा और उनके दलदल ने तुरंत सू हुआन को अस्पताल के निर्माण में एस्कॉर्ट किया। फिर भी निर्देशक सू हुआन और जू ह्यूचिन के बीच संबंधों के बारे में अनुमान लगाने में मदद नहीं कर सका। क्या वह सिर्फ एक गर्भवती महिला नहीं थी? उसने सड़क पर मदद की। वे संभवतः एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो वह कंगनाई के दौरे को क्यों छोड़ देगा और बच्चे के जन्म के लिए डिलीवरी रूम द्वारा प्रतीक्षा करने पर जोर देगी? क्या बच्चा उसका हो सकता है? शायद युवा लोगों को मजा लेना पसंद है और यह एक बच्चे के लिए बाहर आने के लिए अनसुना नहीं है। निर्देशक एमए ने बुद्धिमानी से अपने सहायक जियो झाओ को एक पाठ भेजा। क्या डिलीवरी कक्ष को अंदर और बाहर साफ किया गया है? यदि नहीं तो इसे तुरंत प्राप्त करें। 10 मिनट से अधिक। एक मध्यम आयु वर्ग वाला व्यक्ति कंगनाई यात्रा पहने हुए रोल्स रॉयस प्रेत के पहिए के पीछे लगभग 10 मिलियन के बराबर था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे रियोक्टन ट्यूचन है, मुझे अपने बच्चे को देखना चाहिए क्योंकि मैं बच्चे के पिता हूं। अध्याय 32 अदृश्य टाइकून _1 कंगनाई निजी अस्पताल वितरण कक्ष। डॉक्टर, क्या मैं अपने सेल फोन का उपयोग कर सकता हूं? डू यूचेन ने पूछा, एक तनाव अभिव्यक्ति के साथ डिलीवरी बिस्तर पर झूठ बोल रहा है। एक सेल फोन। प्रसवोत्तर चिकित्सक उसे मना करना चाहता था, लेकिन दूसरे विचार पर, क्योंकि उन्हें प्रमुख शेयरधारक सू हुआन द्वारा लाया गया था, उसने कहा, आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। डू यूचेन ने तुरंत सू हुआन को एक संदेश भेजा, पूछा कि वह कहाँ था। मैं डिलीवरी रूम के बाहर हूँ। उस पल में सू हुआन बस एक कुर्सी पर बैठा था, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ा अजीब। मैं यहाँ सभी तरह से दौड़ गया, एक टोलबूथ के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यहाँ तक कि 2 पहियों पर ट्रिकल भी चलाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सब डू यूचेन के पेट में बच्चे को प्रभावित करता है। अगर मेरे कार्यों ने वास्तव में बच्चे को प्रभावित किया, मेरा अपराध बहुत बड़ा होगा। उन्होंने बच्चे का जन्म होने तक इंतजार करने का फैसला किया और वह छोड़ने से पहले सब कुछ सामान्य था की पुष्टि कर सकता था। अन्यथा वह मन की शांति के साथ कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। आप इतनी परेशानी से गुजर चुके हैं, भाई सू हुआन। धन्यवाद। ये जानकर कि सू हुआन कमरे के बाहर था, डू यूचेन अचानक आसानी से महसूस किया। उसने अपने पेट की तस्वीर को अपने फोन के साथ ले लिया, इसे सू हुआन में भेज दिया और लिखा, मान लीजिए कि यह एक लड़का है या लड़की है। सू शैन, मैं अनुमान नहीं लगा सकता। डू यूचेन, लड़का या लड़की? मुझे आशा है कि बच्चा आपके जैसा है। सू हुआन, डू यूचेन, उनके पिता वास्तव में बदसूरत हैं। मैं नहीं चाहता कि बच्चा उस घृणित व्यक्ति की तरह दिखना चाहता हूं। आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, इसलिए यदि बच्चा आपके जैसा दिखता है तो ये सबसे अच्छा होगा। सुश्री डू, आप अब अपने फोन को दूर रख सकते हैं, प्रसूतिवादी ने अपनी बातचीत में बाधा डाली। बच्चा बाहर आने वाला है। आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। डू यूचेन ने अपना फोन नीचे रख दिया। डॉक्टर, मुझे एक विचार है। जब मैं आया तो मैंने दरवाजे पर एक संकेत देखा कि एक व्यक्ति को समर्थन के लिए अनुमति दी गई है। क्या बच्चे के पिता आ सकते हैं? उसने पूछा, प्रसवोत्तर में भाग लेने की तलाश में। पिता एक अजनबी नहीं है, वो अंदर आ सकता है, डॉक्टर ने समझाया। लेकिन मैं इसके खिलाफ सलाह दूंगा। बच्चे के जन्म की दृष्टि बल्कि डरावनी हो सकती है। कुछ पुरुष इसे संभाल नहीं सकते हैं। हमने उन्हें बेहोश कर दिया है, मानसिक ब्रेकडाउन पीड़ित है, या यहाँ तक कि यह उनकी कुशल क्षमताओं को भी प्रभावित करता है, फिर भी अपनी पत्नियों को फिर से छूने के लिए बहुत डरता जा रहा है। ये काफी गंभीर लगता है। डू यूचेन ने अनिच्छा से सू हुआन को अब उसके लिए शामिल होने के विचार पर छोड़ दिया। निम्नलिखित के लिए उसमें प्रसवोत्तर और दाई में भाग लेने से खुद ने अपने चारों ओर व्युत्पन्न किया। डू यूचेन पसीने में डूब गया, उसका चेहरा पीला, उसके छोटे हाथों को बेडशीट को कसकर पकड़ रहा था। तारांकन तारांकन तारांकन। डिलीवरी रूम के बाहर मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति जो पहुंचे थे एक रोल्स रॉयस प्रेत बच्चे के असली पिता सुगन के सामने और आगे बढ़ते हुए। वो बंद डिलीवरी रूम के दरवाजे पर उत्सुकता से घूरते थे, उसका चेहरा चिंता के साथ उत्साहित था। उनकी सास ने उसे सूचित करने के लिए बुलाया था कि बच्चा आ रहा था समय से पहले। उन्होंने सीखा कि डू यूचेन को हवाई अड्डे के राजमार्ग पर एक असाधारण रूप से संसाधनपूर्ण अच्छे समृटिन ने बचाया था और कंगनाई लाया था। वह कई महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ साझेदारी पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ गिरा दिया और उस पल में खबर सुनाई। फिर भी वो बहुत देर हो चुकी थी। मातृभाषा डू यूचेन को डिलीवरी रूम में अनुरक्षण करने में नाकाम रही। भाई, क्या आपकी पत्नी भी एक बच्चा है? उस आदमी ने सू हुआन की कुरियर वर्दी में नजर रखी और खुद को विचलित करने के लिए छोटी बात कर ली। उनका मानना था कि एक गरीब व्यक्ति के साथ चैट करना अपनी चिंता को कम कर सकता है। इस तरह एक बंदर को छेड़कर एक व्यक्ति आसानी से खुश हो सकता है।
लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सू हुआन संसाधनपूर्ण अच्छा समरिटन था जिसने डू यूचेन को बचाया था। एक दोस्त जन्म दे रहा है, सू हुआन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। थोड़ी देर हो गई, मैंने एक बच्चे को रोने या एक चिकनी डिलीवरी की कोई खबर क्यों नहीं सुनी। ये तुम्हारी प्रेमिका है ना? मुझे यह मिल गया है। तुम इतने सुंदर हो कि मैं आपसे बात करना भी महसूस करता हूँ। आपकी प्रेमिका को आपके बच्चे को वेडलॉक से बाहर रखने के इच्छुक होना चाहिए। आदमी सू हुआन पर देखा, अपने अच्छे दिखने से प्रभावित। सू हुआन ने आदमी को नजरअंदाज कर दिया और डू यूचेन के बारे में खबरों के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया। वैसे भाई, कंगनाई में ऑब्स्टेट्रिक्स विभाग के साथ नियुक्ति करना मुश्किल है ना? उस आदमी ने कहा। फिर से डिलीवरी रूम दरवाजे पर नजर डालें। आप एक कुरियर हैं, तो आपने अपनी प्रेमिका को कैसे प्राप्त किया? हम जैसे ही आते हैं, सू हुआन ने कहा। प्रभावशाली। आदमी ने सू हुआन को फिर से आकार दिया। क्या आप शायद यहाँ से एक निदेशकों से संबंधित हैं? नहीं, वह कंगनाई में एक भगवान की तरह था। उसे कनेक्शन की आवश्यकता क्यों होगी? तब मुझे यह नहीं मिला, आदमी ने कहा, उसकी भौं को फेंक दिया। आप बस कैसे आ सकते हैं कृपया? उदाहरण के लिए मुझे ले लो। मैं काफी धन और शक्ति का आदमी हूँ। पिछले महीने जब मेरे गुर्दे के पत्थर अभिनय कर रहे थे, मैं उन्हें कंगनाई में इलाज करना चाहता था और उसके लिए स्ट्रिंग खींचना पड़ा। और परिणाम क्या था? मुझे बताया गया कि 1 सप्ताह की लंबी प्रतीक्षा सूची थी। मेरे पास एक और अस्पताल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और आप जैसे कुरियर सिर्फ वॉट्स कर सकते हैं। श्री सुखिया, आप एक कप कॉफी पसंद करेंगे ताकि आप पर्क कर सकें। बस फिर एक सुंदर नाज एक कप कॉफी के साथ चली गई, इसे दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक सू हुआन को पेश किया। धन्यवाद। सू हुआन ने कॉफी ली और एक एसआईपी था। यह बहुत अच्छा स्वाद है। इसे देखकर आदमी नाराज हो गया। वह कॉफी क्यों लेता है और मैं नहीं करता? क्या हम दोनों एक महिला के जन्म देने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं? अलग उपचार क्यों? अमीर लोगों को पटकने की जरूरत नहीं है। अरे मिस, मुझे एक कप कॉफी भी लाओ, आदमी ने कहा। सुंदर नस पर लहराया और अपने कलाई पर रोलेक्स को आकस्मिक रूप से चमकता। यह सिर्फ कोई रोलेक्स नहीं था, यह एक कस्टम संस्करण था। उनका नाम डायल पर लेजर उत्कीर्ण था और 12 घंटे के माकर असाधारण रूप से महंगे हीरे के साथ घुस गए थे, जिससे वॉच के मूल्य को लगभग 10 लाख हो गए थे। मुझे खेद है, लेकिन श्री सू के अलावा किसी और को डिलीवरी रूम के बाहर कॉफी पीने की अनुमति नहीं है। नज ने भी इंसान की घड़ी पर नजर रखे, उसकी आंखें सू हुआन के चेहरे पर तकी गईं। सू हुआन ने कुछ हद तक विचलित नज को देखा, कप को वापस सौंप दिया और पूछा, निर्देशक एमे कहाँ है? युवा नज ने कप लिया। निर्देशक एमे वर्तमान में आपके लिए एक फल प्लेटर तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह किसी और को ऐसा करने के लिए भरोसा नहीं करता है। क्या आपने क्या कहा? निर्देशक माँ एक फल प्लेटर काट रहा है इस कुरियर के लिए। आदमी की आंखें लगभग अपने सॉकेट से बाहर हो गईं। मैंने लंबे समय से सुना है कि निर्देशक माँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सर्जन है। वह एक अविश्वसनीय रूप से कम स्पर्श के साथ सर्जिकल प्रक्रियाओं का एक मास्टर है। वे कहते हैं कि वह किसी भी उपकरण के बिना किसी रोगी के अंगों से बेहोश, सबसे अपरिहार्य केशिकाओं को छीलने के लिए एक स्केलपेल का उपयोग कर सकता है। और वह एक कुरियर के लिए फल काट रहा है। नरक में क्या चल रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या यह रात का मध्य है? श्री सुखिया, आप इंतजार से थक गए हैं। बस निर्देशक माओ खुद चले गए, व्यक्तिगत रूप से एक फल प्लेटर ले जा रहे थे। यद्यपि अस्पताल पहले से ही निर्दोष था, लेकिन प्लेटर अभी भी सुरक्षा के लिए प्लास्टिक की चादर के साथ कवर किया गया था। ये फल एक मरीज से एक उपहार थे जो उन्हें विदेश से लाए थे। कृपया कुछ प्रयास करें, वे बहुत ताज़ा हैं। ओह, और ये रूबी रोमन अंगूर हैं। आपके पास एक देश में खोजना मुश्किल है। जैसा कि मैं देश में खोजना बहुत मुश्किल हो। जैसा कि आदमी ने अविश्वास निर्देशक को देखा, एमे ने फलों की थाली को सू हुआन को प्रस्तुत किया। उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से प्लास्टिक की चादर को हटा दिया। एक उत्कृष्ट फल कांटा का उपयोग एक अंगूर की तरह एक अंगूर को भालू करने के लिए किया और विचारपूर्वक फोक को सू हुआन को सौंप दिया। धन्यवाद। सू हुआन ने कांटा लिया और अंगूर को उसके मुंह में पॉप कर दिया। यह अंगूर भी बहुत अच्छा है। यह सबसे स्वादिष्ट है जो मैंने कभी किया है। यह इस दृश्य को देखने के बाद आदमी का संपूर्ण विश्वव्यापी बिखर गया। अच्छा स्वर्ग, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है? निदेशक माँ क्यों एक कुरियर पर इंतजार कर रहा है? और मैं क्यों हूँ लाखों लोगों के लायक एक आदमी, जैसा कि मैं अदृश्य हूँ? क्या कोई मुझे बता सकता है कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है? आदमी ने क्या उम्मीद नहीं की थी कि यह केवल शुरुआत थी, यहाँ तक कि और भी भयानक चीजें अभी भी आ रही हैं। अध्याय 33 देखो कि यह छोटी लड़की कितनी सुंदर है। इस _1 तैयार हो जाओ। बच्चा बाहर आ रहा है। 10 मिनट बाद डिलीवरी रूम के अंदर लीड ओबस्टेट्रिशियन की आवाज बाहर निकल गई। बच्चा पैदा हुआ था। डू यूचेन राहत की लंबी आहें छोड़ दे। लेकिन कुछ गलत लगा। क्यों रोना नहीं है? बच्चा क्यों रो रहा है? डू यूचेन ने अपने सिर को उठाने के लिए संघर्ष किया। एक गीले बच्चे को पकड़े हुए नेतृत्व में प्रसूति की ओर देखकर उसने तत्काल पूछा, डॉक्टर, मुझे बताओ क्या गलत है? मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? ये सामान्य है, घबराओ मत।
अनुभवी प्रसूति विज्ञानी ने शांति से बच्चे को उल्टा रखा और अपनी पीठ को पीटा। शिशु कुछ एमनियोटिक तरल पदार्थ स्पैट। फिर भी कोई रोना नहीं था। डू यूचेन के अंदर घबराहट शुरू हुई। ये बच्चा, यह एक भी नहीं हो सकता है ना? असंभव है, असंभव है। डू यूचेन ने अपने सिर को बेकार हिला दिया। बच्चा मुझे यहाँ पूरा रास्ता लात मार रहा था। यह अभी भी नहीं हो सकता है। तो ये क्यों रोना नहीं होगा? सू हुआन, कृपया यहाँ जाओ। अपने आतंक में डू यूचेन ने सू हुआन के बारे में सोचा और उसका नाम चिल्लाया। ऐसा नहीं था कि उसने सू हुआन को बच्चे को बचाने के लिए उम्मीद की थी। वह डॉक्टर नहीं था। वह संभवतः इसके साथ मदद नहीं कर सका। वह बस सहज रूप से उसे यहाँ चाहता था। शायद अगर वह आया तो कुछ अच्छा होगा। अगर सू हुआन यहाँ थे तो वह इतनी डर नहीं होगी। डिलीवरी रूम के बाहर सू हुआन ने अपने पैरों पर गोली मार दी। उन्होंने डू यूचेन की आवाज में आतंक को पहचाना। क्या कुछ वास्तव में बच्चे के साथ गलत हुआ? यह मेरी पत्नी की आवाज है। दूसरे व्यक्ति ने इसे भी पहचाना और उसकी अभिव्यक्ति स्थानांतरित हो गई। उन्होंने ये भी माना कि बच्चे को कुछ भयानक हुआ था, लेकिन वह मदद नहीं कर सका। लेकिन आश्चर्य है, मेरी पत्नी एक और आदमी का नाम क्यों बुला रही है? सू हुआन, वह कौन है? एक क्रीक के साथ डिलीवरी रूम दरवाजा खुला रहता है। एक दाई ने अपने भौं से पसीने को मिटा दिया। सू ने सुगलिंग पर लॉक करने से पहले उपस्थित लोगों पर उनकी नजर डालने के लिए। श्री सू, माँ की भावनाएं बहुत अस्थिर हैं, उसने कहा। वह आपका नाम बुला रही रखती है। वह कहती है कि तुम बच्चे के पिता हो और चाहते हैं कि आप अंदर आए। क्या यह संभव होगा? हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप उसे शांत करने में मदद करने के लिए आएंगे। ठीक है। सू हुआन ने सिर हिलाया और कमरे में दाई का पालन करना शुरू कर दिया। बच्चा कैसा है? मिडवाइफ ने समझाया। बच्चे का श्वसन पथ अवरुद्ध है, इसलिए वह रो नहीं सकती है। यह एक मामूली समस्या है। हम इसे जल्द ही हल कर देंगे। मैं देखता हूँ। सू हुआन ने राहत की सांस ली। अचानक एक हाथ पीछे से बाहर निकला और उसके कंधे को जब्त कर लिया। यह पति था। तो तुम श्री सू हो? सू हुआन, आदमी ने झुकाया, उसकी अभिव्यक्ति क्रूर। मेरी पत्नी के साथ आपका रिश्ता वास्तव में क्या है? एक होरे की आवाज में उन्होंने मांग की। मेरी पत्नी क्यों आपका नाम बुला रही है? और एक और बात, उन्होंने दाई पर एक उंगली जब्बारी की। उसने क्यों कहा कि तुम बच्चे के पिता हो? मैं बाद में समझाऊंगा। सू हुआन ने अपने कंधे से आदमी के हाथ को फेंक दिया और प्रसव के कमरे की ओर बढ़ रहा। तो ये डू यूचेन के पति हैं, उन्हें एहसास हुआ। उसके पूर्व पति सटीक होने के लिए मुझे अब एक स्पष्टीकरण चाहिए, और मैं अपनी पत्नी को देखने के लिए जा रहा हूँ। यह व्यक्ति निरंतर था, सू हुआन को पकड़ने के लिए फिर से चार्ज कर रहा था, उसके साथ प्रसव के कमरे में अपना रास्ता मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। महोदय, आप माँ की सहमति के बिना नहीं जा सकते। दाई रोया, आदमी को वापस खींचने के लिए दौड़ रहा था। कृपया श्री सू को जाने दो और बाहर प्रतीक्षा करें। लेकिन वह बहुत छोटी और कमजोर थी। इसके बजाय उसने उसे अलग कर दिया। वह पिछड़ी चौड़ी हुई, उसकी पीठ एक थूट के साथ डिलीवरी रूम के दरवाजे के खिलाफ झुकाव। आपको कौन लगता है कि तुम कौन हो? आप कंगनाई में एक दृश्य का कारण कैसे हिम्मत? निर्देशक एम, जो अभी तक नहीं छोड़े थे, उसे कठोर रूप से फेंक दिया और आदमी को दूर खींचने के लिए भी आगे बढ़े। केवल भी अलग हो जाएंगे। ये काफी है। सू हुआन का चेहरा गंभीर हो गया। अगले तत्काल में वह चारों ओर घूमता था और गले से आदमी को पकड़ लिया। लिफ्ट। आदमी के पैर फर्श को छोड़ देते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से झटका का मुखौटा होता है। मैं 180 पाउंड का वजन करता हूँ। उसने मुझे इतनी आसानी से कैसे उठाया? क्या वह सिर्फ एक डिलीवरी लड़का नहीं है, बल्कि एक भारोत्तोलक भी है? श्री सू की ताकत आश्चर्यजनक है। निर्देशक माँ भी उतना ही चौंक गया था। उसकी आंखें पूरी तरह से एक दृश्य में घूरती थी जो सीधे एक फिल्म से आ रही थी। दीवार के खिलाफ आदमी को पिनिंग। सू हुआन उग गया। तुम मेरी गर्भावस्था के दौरान कंपनी की जरूरत थी, जब आप अपने परिवार के पास जाने के लिए बहुत डरते थे और एक फ्लाइट अटेंडेंट के छात्रावास में रहते थे, और जब वह अकेली थी तो तुम कहाँ थे? और जब वह अकेली थी और वह थी हवाई अड्डा एक्सप्रेसवे पर असहाय, अकेले मौत का सामना करना। और अब आप एक दृश्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ रहने और शांत रहने के लिए जा रहे हैं। सू हुआन ने अपनी पकड़ जारी की। आदमी ने एक ठग के साथ फर्श पर उखड़ाया, अपनी गर्दन को पकड़कर हवा के लिए हौंफना। वह पूरी तरह से चकित दिखता था। स्पष्ट रूप से सू हुआन के शब्दों से डर गया। आपको इतना दाने क्यों होना चाहिए? निदेशक माँ ने अपने कपड़े सीधे एक गंभीर चेहरे के साथ फर्श पर आदमी को डांटा। श्री सू ने आपकी पत्नी के जीवन को बचाया। आपको उसे धन्यवाद देना चाहिए, न करने के कारण नहीं। अगर मैं श्री सू था तो मैं तुम्हें मौत के लिए मुक्का मार दूंगा, और यदि आप मर गए तो कंगनाएं आपको बचाने के लिए उंगली नहीं उठाएगी। क्या? आदमी सदमे में घिरा हुआ। उसने मेरी पत्नी को बचाया, लेकिन मिडवाइफ ने क्यों कहा सू हुआन बच्चे के पिता है? निदेशक माँ ने गंभीरता से कहा, श्री सू की स्थिति और चरित्र का एक व्यक्ति कभी विवाहित महिला के साथ शामिल नहीं होगा। शायद आपकी पत्नी श्री सू के लिए इतनी आभारी थी कि वह उसे बचाने के लिए चाहती थी कि वह बच्चे को एक गॉडफादर के रूप में स्वीकार करे। यह वास्तव में समझ में आता है।
आदमी समझने लगा था, अगर मैं डू यूचेन के जूते में होता तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि मेरे बच्चे को सू हुआन को गॉडफादर के रूप में रखें। नरक मैं बहुत चले गए, मैं लगभग उसे पिता खुद को फोन करना चाहता हूं। उसने 2 जिंदगी बचाई। इस एहसास के साथ आदमी ने सू हुआन को देखने की उम्मीद कर देखा, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। सू हुआन पहले से ही डिलीवरी रूम में गायब हो चुकी थी। ये खत्म हो गया है, ये सब खत्म हो गया है। मैंने पूरी तरह से एक अच्छे व्यक्ति को गलत समझा और मैंने उसे गहराई से नाराज कर दिया है। आदमी ने अपनी मुट्ठी को झुका दिया और दीवार के खिलाफ इसे झुका दिया। उसका चेहरा आत्मा अपमान से भरा हुआ था। फिर खुद को रैली के लिए मजबूर कर दिया। उसने एक झुकाव मुस्कुराहट पर रखा और निर्देशक एमए में बदल गया। निदेशक, इसके बाद मैं औपचारिक रूप से आपसे माफी मांगूंगा और श्री सू, क्या आप कृपया मेरी पत्नी को देखने के लिए डिलीवरी रूम में जाने दें? नहीं, निदेशक मां ने एक पल के हिचकिचाहट के बिना जवाब दिया। वह आदमी अपने पैरों तक गिर गया और निर्देशक के हाथ को पकड़ लिया। क्या होगा अगर मैं कंगनाई को एक बड़ा दान दूं? निर्देशक एमए ने स्पष्ट रूप से कहा, कंगनाई को आपके पिटेंस की आवश्यकता नहीं है। हराया, आदमी ने अपने सिर को खरोंच दिया। फिर क्या आप कम से कम मुझे बता सकते हैं, श्री सू वास्तव में कौन है? आप सभी क्यों हैं उसके प्रति सम्मान? निर्देशक मां ने आदमी के पैरों पर ठंडे तरीके से देखा। आप वर्तमान में श्री सू की संपत्ति पर खड़े हैं। फुफकारना, आदमी ठंडी हवा की एक तेज सांस में चूस गया। वाह, जैसे कि क्यू पर जैसे सू हुआन ने डिलीवरी रूम में कदम रखा, बच्चे ने जोर से स्वस्थ रोना बाहर कर दिया। श्री सू, देखो क्या एक सुंदर छोटी लड़की है। लीड प्रसूति विज्ञानी ने सुगंध शिशु को सू हुआन को लाया। जब सू हुआन ने बच्चे के चेहरे को देखा तो वह पूरी तरह से डम्फॉल्ड था। अध्याय 34 मैं वास्तव में बेवकूफ हूं। सू हुआन ने छोटी लड़की के चेहरे पर देखा, थोड़ा डम्फॉल्ड। वह महसूस नहीं कर सका कि इस छोटी लड़की ने उसके जैसे कुछ देखा। ऐसा सोचने के लिए यह अनुचित नहीं था। बच्चे का चेहरा पहले से ही डॉक्टर द्वारा साफ किया गया था। भले ही वह नवजात शिशु थी, उनकी विशेषताएं नाजुक थी, जैसे कि वे एक मास्टर मूर्तिकार द्वारा नक्काशीदार थे। शायद ये गर्भ में कई कठिनाइयों के कारण था कि वह उसके बारे में स्वाभाविक रूप से अलग हवा थी। वह अपनी आंखों के साथ बंद हो गई। उसकी रोता है जो एक जिद्दी उपक्रम करता है। चमकदार आंसू उसकी आंखों के कोनों पर घूमते हुए उसे दुखी दिखने के लिए अभी तक चल रहा है। उसकी उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार विशेषताएं, उसकी अलौकिकता, उसकी उदासीनता, उसका आकर्षण, इन सभी लक्षणों छोटी लड़की के चेहरे पर संयुक्त ने सू हुआन की तरह उल्लेखनीय रूप से देखा। श्री सू, ये सच है कि वे क्या कहते हैं, बेटियां अपने पिता के बाद ले जाती हैं। एक नजर डालें और आप बता सकते हैं कि वह तुम्हारा है। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को पकड़े हुए। डू यूचेन द्वारा गुमराह, उन्हें नहीं पता था कि सू हुआन बच्चे के जैविक पिता नहीं थे और उसे ईमानदारी से प्रशंसा की। ये बहुत विचित्र है। क्या करिश्मा, मैं बाहर निकलता हूं जबकि गति के दौरान किसी भी तरह से इस बच्चे को प्रभावित किया जाता है। या शायद मेरा आक्रामक ड्राइविंग, जो बाएं और दाएं घुसपैठ कर रहा है, उसे गर्भ में चारों ओर झुकाया और अनजाने में उसे मेरे जैसा दिखता है। ये होना चाहिए। मुझे देखने दो, डू यूचेन ने कहा। वह इस बात से अनजान थी कि उसके शब्द सच हो गए थे और बच्ची वास्तव में सू गुवान जैसा दिखता था। जैसे ही डॉक्टर ने शिशु को लाया, उसका चेहरा खुशी से जलाया। वह उस घृणित आदमी की तरह नहीं दिखती। इसके बजाय कुछ अजीब संयोग से वह सू हुआन की तरह थोड़ा दिखता है। यह अद्भुत है, बस अद्भुत। वह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक शांत सुंदरता होने के लिए बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में बहुत सारे दिखने वाले हैं, मानव जीनों में कई समानताएं हैं। तो ये सिर्फ एक संयोग है, सू हुआन ने कहा, अपने चेहरे को रगड़ने के लिए। मैं सिर्फ राहत से राहत दी है, स्वस्थ है। उसने चुपचाप फिसलने की योजना बनाकर अपने पैरों को स्थानांतरित कर दिया। फिर भी वह अपराध का एक झुकाव महसूस किया और डॉक्टर से कहा, उसे उस आदमी को बाहर मत देखो। डॉक्टर ने जवाब दिया, बेशक। जब हम बच्चे को प्रसूति वार्ड में ले जाते हैं तो हम एक कर्मचारी केवल गलियारे का उपयोग करते हैं। वो सिर्फ किसी से नहीं देखी जाएगी। डू यूचेन ने जल्दी से जोड़ा, अगर वह आदमी दिखाता है तो मैं उसे देखने नहीं दूंगा। इसके साथ सू हुआन ने डिलीवरी रूम छोड़ दिया। श्री सू, ये सब एक गलतफहमी थी। मुझे देखो, मैं तुम्हारे जैसे एक तरह का व्यक्ति को अपमानित करने के लिए अंधा हो गया होगा। कृपया इस पुराने भाई को इसे बनाने का मौका दें। चलो, आज रात 1 पे है। उस आदमी ने उस पल को रोक दिया डिलीवरी रूम में, अपना हाथ पकड़कर और क्षमा मांगने के लिए। आप अभी भी पीने के बारे में सोच रहे हैं। सू हुआन ने उसे काट दिया। बच्चा अभी पैदा हुआ था। आपको उसके लिए कैसे रहना है इसके बारे में सोचना चाहिए। डू यूचेन आपको कहीं भी नहीं चाहते हैं। इसके साथ सू हुआन चले गए। यहां तक कि अस्पताल के निर्देशक एमए भी उसे रहने के लिए मना नहीं कर सकते थे। मुझे अपने बच्चे को देखने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। आदमी ने अपने सिर को खरोंच कर दिया क्योंकि उसने सू हुआन छुट्टी देखी। मैंने जो गलती की है वह है जो कोई भी आदमी बना सकता है। मैं कुछ महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ था, एक क्लब में आराम कर रहा था और मेरे पास एक परिचारिका के साथ भौतिक स्तर का आदान प्रदान था।
चूंकि यह पूरी तरह से भौतिक था, इसलिए इसमें निश्चित रूप से कोई भावना शामिल नहीं थी। लेकिन एक महिला की आंखों में यह एक निर्विवाद विश्वासघात है। जिस तरह की चीज बिजली से मारा जा सकता है। यूचिन, तुम बाहर हो, मैं इतनी देर इंतजार कर रहा हूं। अचानक एक नर्स ने व्हीलचेयर में डिलीवरी रूम से डू यूचेन को धक्का दिया। वह आदमी अपना हाथ लेने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन उसने उसे हिला दिया। डू यूचेन ने अपना चेहरा दूर कर दिया, उसे भी देखकर इनकार कर दिया। उसके पीछे आदमी जल्दी हो गया। हुश। जैसे कि सू हुआन ने अस्पताल की इमारत के कांच के दरवाजे खोल दिए, एक अंधेरा प्रकाश उसके चेहरे में चमक गया और एक माइक्रोफोन उसके मुंह की ओर झुक गया। श्री सू, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लोगों को बचाने के लिए आपको क्या प्रेरित किया जाता है? आप एक लड़की को बचाने के लिए एक इमारत पर चढ़ गए हैं, वीरता का एक कार्य जो सुबह की खबरों में था, और अब आपने श्रम में एक महिला को बचाया है। क्या माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित और आवाज है? राजमार्ग पर कौशल, क्या आप एक पेशेवर दौड़ने वाले हैं? सुंदर संवाददाता। सू जिमो ने सू हुआन को नहीं जानने का नाटक किया क्योंकि उसने सवालों के साथ उन्हें बहराया। सू हुआन कठोर प्रकाश के खिलाफ स्क्विंटेड, अंत में सू जिमो के आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे बना दिया। उन्होंने प्रकाश तकनीशियन को एक भरने वाली रोशनी को पकड़कर भी देखा। वह मदद नहीं कर सका लेकिन फहराया। यह सब क्या है? इतना बड़ा शानदार। एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि बिजली मारा गया था। सू जिमो, अस्पताल में एक दृश्य का कारण न बने, सू हुआन ने कहा, उसे हाथ से पकड़ लिया। यदि आप एक झगड़ा करना चाहते हैं तो हम कहीं और कर सकते हैं। उसने उसे कोएनिक्स की ओर खींचना शुरू कर दिया। सू जिमो ने विरोध नहीं किया। वास्तव में उसके चेहरे पर भी एक चंचल मुस्कुराहट थी। कैमरामैन और बाकी समाचार दल वहां खड़े थे, डर गए। सू जिमो का अपहरण किया जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? बस काम करना बंद करो। और उसके साथ क्या है? उसे एक आदमी द्वारा खींचा जा रहा है, लेकिन वह ऐसा दिखती है कि वह इसका आनंद ले रही है। उसके लंबे पैर भी सक्रिय रूप से उसके साथ गति रखते हुए हैं। क्या यह अभी भी शांत, अलौक देवी है जिसे हम जानते हैं और पूजा करते हैं? इस बीच इजाफा होगा। कंगनाई अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एक धुआं बेल्चिंग टू ट्रक एक स्टॉप पर गिर गया। हम अंत में यहाँ हैं। मैं इसे अब और नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि मैं बीमार होने जा रहा हूँ। यांग जिंगसन, मादा सहपाठी सू शैन हवाई अड्डे एक्सप्रेसवे पर छोड़ दिया था, तो ट्रक से बाहर निकल गया था। उसका मेकअप बर्बाद हो गया था और उसके कपड़े एक झुर्रीदार गड़बड़ थे, केवल उसकी बाह पर डिजाइनर बैग प्राचीन बना रहा। इससे पहले कि वह खुद को स्थिर भी कर सकती थी, वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने सू हुआन कैनिक्सेक को धीरे धीरे अस्पताल के प्रवेश द्वार से बाहर खींचकर देखा, उसके ठीक पीछे ड्राइविंग। उसने पूरी तरह से उसे अनदेखा कर दिया। सू हुआन, यह मैं हूँ, यांग जिंगसन। क्या तुमने मुझे नहीं देखा? उसकी ऊंची एड़ी की अवहेलना। यांग जिंगसन कार के बाद क्लैटेड। उसके पैर एक मानव मोटर की तरह चले गए क्योंकि वह एक चौंकाने वाली गति से पकड़ी गई और कोएनिक्सेक के पीछे को थप्पड़ मार दिया। कोएनिक्सेक, जो तेजी से नहीं जा रहा था, बंद कर दिया। यांग जिंगसन ड्राइवर की तरफ से जल्दी हो गया और खिड़की पर टैप किया। सू हुआन ने खिड़की से नीचे उतर दिया और उस पर नजर रखी। इस लड़की ने कंगनाई को अपना रास्ता कैसे खोजा? मुझे लगा कि वह शहर में आने के बाद सीधे एक होटल में गई होगी। सू हुआन, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए? यांग जिंगसन ने पूछा, अपने सुंदर चेहरे पर टकटकी। उसने उसके अंदर आग जलती हुई और एक पॉटी कोक्वेटिश मुस्कान को मजबूर कर दिया। मैं नहीं भूल गया, सू हुआन ने जवाब दिया। तो तुमने मुझे क्यों नजरअंदाज कर दिया? तुमने सिर्फ देखभाल के बिना सही अतीत चला। मैंने आपको नहीं पहचाना क्या? उसने एक छोटे से दर्पण को मार दिया और उसके प्रतिबिंब पर नजर रखी। उसका आकर्षण को कम से कम 10 अंक गिर गया था। वह एकमात्र 90 के लिए नीचे थी। फिर जैसे ही उसने अपने बेईमान बालों को तय किया, उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से और अनिवार्य रूप से यात्री सीट में सू जिमो पर उतरे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सू हुआन, आप केवल बच्चे के जन्म के लिए किसी को छोड़ने के लिए पर्याप्त थे, और आप पहले ही ऐसी सुंदर लड़की उठा चुके हैं। सू जिमो की उपस्थिति में यांग जिंगसन उसके आकर्षण के साथ अब 90 से नीचे अचानक गहराई से असुरक्षित महसूस किया। हम दोस्त हैं और हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, सू जिमो ने विनम्रता से यांग जिंगसन के लिए कहा। हम वास्तव में अब जाना चाहिए। कोई रास्ता नहीं। तुम मुझे इस समय के पीछे नहीं छोड़ रहे हो। यांग जिंगसन ने कुछ ऐसा किया जो सू हुआन और सू जिमो दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। वह खुली खिड़की के माध्यम से हेडफेस्ट को डूबती है, कार में तले हुए, और उनके बीच खुद को घुमाती है। आप इस समय मुझसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, उसने घोषित किया। मुझे एक्सप्रेसवे पर यह वापस करना चाहिए था। मैं बहुत बेवकूफ था। वास्तव में मैं केवल 2 सीटों को कोनिग्सेक पर ठीक किया गया था। मैं पूरी तरह से खड़े कमरे के विकल्प के बारे में भूल गया। अध्याय 35, क्योंकि आप मी_1 आह के लिए लड़ने की हिम्मत करते हैं, यह अभी भी एक सुपरकार में बहुत सहज है। यांग जिंगसन ने लेकर की शांत एयर कंडीशनिंग की गहरी सांस ले लिया। यह स्वर्गीय महसूस किया। सच में उसकी मुद्रा को बैठे के रूप में वर्णित नहीं किया जा सका।
वह एक सीट यात्री जगह में घुमाया गया और घुमाया गया, जो कुछ भी आरामदायक था। वह बल्कि कार्गो के एक टुकड़े की तरह दयनीय लग रही थी। जिमो, यह मेरा हाई स्कूल सहपाठी है, यांग जिंगसन, सू हुआन ने एक संक्षिप्त परिचय दिया। वह सिर्फ एक बीमार शिक्षक जाने के लिए बहुत पहले नहीं उड़ गई। यह एक राहत थी कि यांग जिंगसन केवल एक शिक्षक का दौरा कर रहा था और जल्द ही जा रहा था, अन्यथा यह एक असली सिरदर्द होता। यह सही है, सू हुआन और मैं स्कूल में बहुत करीब थे। मैंने उसे एक प्रेम पत्र भी लिखा, आप जानते हैं। यांग जिंगसन जानबूझकर प्यार पत्र पर जोर दिया, आकस्मिक रूप से अपने महंगा हैंडबैग को सू जिमो की दृष्टि की रेखा में स्थानांतरित कर रहा है। लगभग कोई भी इन दिनों प्यार पत्र नहीं लिखता है ना? उस तरह का रोमांस लंबा हो गया है। मिमी, सू जिमो ने विनम्रता से जवाब दिया, साथ खेलकर। आपके शब्द मुझे एक कविता की याद दिलाते हैं। आप कविता जानते हैं? यांग जिंगसन को पता नहीं था कि सू जिमो वास्तव में कौन था। सू जिमो उस महिला का प्रकार था जिसने भौतिक संपत्ति को आगे बढ़ाने के बजाय अपनी आत्मा को खेती करना पसंद किया। काम के बाहर उसने अपने फूलों और पौधों को लिखने, कविता और साहित्य पढ़ने और क्लासिक्स में डाइविंग के लिए झुकाव का आनंद लिया। यांग जिंगसन के हैंडबैग के लिए जबकि उसने ब्रांड को पहचाना, उसके पास इसकी कीमत के बारे में कोई सुराग नहीं था। उसने कभी भी एक लग्जरी सामान की दुकान में पैर नहीं लगाया था, ऐसी चीजें खरीदने वाली महिलाओं की धारणा को ढूंढने के लिए, बल्कि हंसने योग्य नहीं था। इसने उन्हें कुछ जानवरों को याद दिलाया जो अदालत के अनुष्ठानों के दौरान कुछ सजावटी पंखों को फंस गए। उस विचार के साथ सू जिमो ने यांग जिंगसन के साथ एक छोटी कविता साझा की, इसे धीरे धीरे याद करते हुए। तारांकन सूर्य अतीत में धीमी गति से स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तारांकन कैरियज घोड़ों मेल्स अवधि में थे। तारांकन एक जीवन काल सिर्फ एक व्यक्ति से प्यार करने के लिए पर्याप्त था। तारांकन ताले वापस सुंदर थे। तारांकन कुंजी उत्कृष्ट और चरित्र से भरे चाबियां। तारांकन जब आप इसे बंद कर देते हैं तो तारांकन वे समझ गए। तारांकन ये सुनकर सू हुआन ने सू जिमो में नजर में अपना सिर थोड़ा सा बदल दिया। यह उनकी पसंदीदा कविताओं में से एक भी सुरुचिपूर्ण, संक्षिप्त और गहराई से विकासवादी था। अंतिम रेखाएं, जब आप इसे बंद कर देते हैं तो वे समझते थे ने अपने दिल में सबसे नर्म तार को मारा जिससे यह थरथराया जाता है। क्या एक अद्भुत कविता, यांग जिंगसन ने कहा, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि क्या उसने अपने गहरे अर्थ को समझ लिया। हाई स्कूल में मुझे एक लॉक के साथ एक डायरी थी। मुझे याद है कि यह 20 या 30 युआन लागत है, जो तब सस्ता नहीं था। एक लड़के ने भी एक बार लॉक तोड़ दिया और मैं बहुत परेशान था। जैसे कि उसके शब्द भौतिकवाद की रीकर जो कविता बनाई गई सुंदर वातावरण को बिखर गई थी। वो ये भी महसूस करने में नाकाम रही कि सू जिमो ने कविता को अपने प्रेम पत्र के रोमांस को स्वीकार न करने के लिए नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म संदेश भेजने के लिए भी कहा था। सू हुआन का दिल आपको बंद कर दिया गया है। वह आपको पसंद नहीं करता है, इसलिए कृपया उससे चिपकने से रोकें। सू जिमो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके मुंह में एक छोटा सा हाथ लाएगा और 2 हल्की खांसी निकाल दे। और तुम हो, मैं अभी तक आपका नाम नहीं जानता, यांग जिंगसन ने कहा, सू जिमो में ग्लांसिंग। मेरा नाम सू जिमो है। मैं एक टेलीविजन संवाददाता हूं और मैं सू हुआन के साथ एक विशेष साक्षात्कार आयोजित करने की तैयारी कर रहा हूं, सू जिमो ने सच्चाई से जवाब दिया। वह फिर सू हुआन की ओर मुड़ गई। कार में एक साक्षात्कार करना बहुत सुविधाजनक नहीं है। हमें एक अधिक उपयुक्त जगह क्यों नहीं मिलती है? आगे मॉल में एक अच्छी कॉफी शॉप है, चलो वहां जाओ। ठीक है, सू हुआन सटीक वही सोच रहा था। कुछ मिनट बाद उन्होंने एक बड़े शॉपिंग मॉल के पार्किंग स्थल में खींच लिया और उन्होंने एक कॉफी शॉप में प्रवेश किया। सू हुआन, क्या हम शुरू करेंगे? नीचे बैठने के बाद सू जिमो ने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन स्थापित किया। उन्होंने ऑडियो बैकअप के रूप में इसके बगल में एक वॉइस रिकॉर्डर भी रखा। निश्चित रूप से, सू हुआन ने सिर हिलाया। आपका कॉलर थोड़ा गंदा है। यह ध्यान में रखते हुए सू जिमो एक विचारशील स्पर्श के साथ पहुंचे और उसके लिए अपने कॉलर को सीधा कर दिया। उनके बगल में बैठे यांग जिंगसन ने इशारा देखा और डूब गया। ऐसा लगता है कि किसी ने अपने खजाने पर हाथ रखे थे। साक्षात्कार आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। सू जिमो ने एक स्क्रिप्ट से प्रश्न पूछने के साथ और सू हुआन ने उन्हें ईमानदारी से जवाब दिया। यांग जिंगसन आसपास बैठ गया जब उसने देखा उसके मेकअप को छू लिया। लंबे समय से पहले, हालांकि, वह बेचैन हो गई। एक बहाना ढूंढना, वो मॉल में खरीदारी करने के लिए भाग गई, जिसका माल की विशाल श्रृंखला उसके लिए एक अनूठा आकर्षण रखती है। वह क्या नहीं जानती थी कि जिस क्षण उसने छोड़ी, सू हुआन और सू जिमो ने एक जानकार मुस्कान का आदान प्रदान किया और साथ ही साथ राहत की सांस ली। जैसे कि एक विशाल शॉपिंग मॉल उसे दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सू हुआन, मैं अभी भी उस बचाव के बारे में सोचने के लिए डरता हूं। किसी तीसरे पक्ष के साथ, कोई तीसरे पक्ष के साथ, सू जिमो ने अचानक चकाया। उसकी अभिव्यक्ति शिकायत से भरा। उसने अपने पीछे की पीठ पर उसे असंभव नर्म हाथ रखा। आपको फिर से कुछ भी खतरनाक नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैं बस वही कर रहा था जो मैं कर सकता था, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे बारे में चिंता करता हूं। ओह, ठीक है। सू हुआन ने अचानक कुछ याद किया।
मोटरसाइकिल पुलिस को मेरे लिए एक रास्ता साफ करने के लिए आपको किन तारों को खींचना पड़ा? यह एक बड़ा पक्ष है। मुझे आपको इसके लिए वापस भुगतान करना होगा। पीएफएफ। सू जिमो मदद नहीं कर सका लेकिन हंसता है। मेरे परिवार में एक बुजुर्ग ने मदद की। यह सिर्फ उनके लिए एक फोन कॉल था, इसलिए आपको कुछ भी चुकाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने कंगनाई को कैसे संभाला? उसे पता नहीं था कि इस परिवार के बुजुर्ग ने सू हुआन की तरफ से कंगनाई से गुप्त रूप से संपर्क किया था। वह भी कम जानती थी कि सू हुआन स्वयं कंगनाई का शेयरधारक था। बस फिर सू हुआन का फोन रेंज। ये डीन मा था। डीन मा, यह क्या है? सू हुआन ने उत्तर दिया। श्री सू, वह आदमी जिसने आपको पहले गलत समझा था, अभी भी मातृत्व वार्ड के बाहर घुटने टेक रहा है और उठने से इनकार कर दिया है। क्या मुझे सुरक्षा उसे हटा देना चाहिए? उसके साथ परेशान मत हो, सू हुआन ने खारिज कर दिया। उसे जो भी चाहे वह करो। उसके साथ वह लटका दिया। सू जिमो सू हुआन को घूरता था, उसकी खूबसूरत आंखें सदमे में झपकी देती थी। कैफे शांत था और उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना था। उसने न केवल सू हुआन को कॉलर को डीन मा के रूप में संबोधित किया, बल्कि लाइन के दूसरे छोर पर आवाज भी मान्यता दी। उसने उससे पहले साक्षात्कार किया था। डीन मा, जिसने कंगनाई में इतनी शक्ति आयोजित किया, सू हुआन की राय मांगने के लिए एक अधीनस्थ के सम्मान से बात कर रहा था। और सू हुआन ने उससे इतनी आकस्मिक बात की थी। प्रभाव चौंकाने वाला था। सू जिमो ने धीरे धीरे प्रत्येक शब्द को व्यक्त किया। सू हुआन, मुझे मत बताओ कि आप डीन मा से ऊपर हैं, कि आप कंगनाई के मालिक हैं। यह महसूस कर रहा है कि वह अब इसे छुपा नहीं सकता है। सू हुआन ने अपने हाथ की एक आकस्मिक लहर दी। मैं निश्चित रूप से एकमात्र मालिक नहीं हूं। मैं सिर्फ शेयरधारकों में से एक हूं, और यहां तक कि सबसे बड़ा भी नहीं। पांचवां, मुझे लगता है। जो मुझे पता है, कंगनाई के पास लगभग 20 शेयरधारक हैं। पांचवां होने के नाते पहले से ही अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली है। सू जिमो ने गहरी सांस ली। 100 मिलियन युआन सुपरकार, कंगनाई का पांचवां सबसे बड़ा शेयरधारक, लाइकर का एकमात्र मालिक। सू हुआन, आपका शुद्ध मूल्य अरबों के दसियों में होना चाहिए। तुम सच में कुछ हो। मुझे लगता है कि मेरे पास अपने बचत खाते में लगभग 1 बिलियन है कि मुझे अभी भी नहीं पता कि कैसे खर्च करना है। सू हुआन ने उसे एक अंदरूनी सूत्र की तरह व्यवहार किया। हम्फ। सू जिमो ने उसकी आंखों को घुमाया, फिर खड़ा हुआ और बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम थोड़ा अस्थिर। डर हो सकता है कि वह गिर सकती है। सू हुआन जल्दी उसके बाद पहुंचे और उसके कमर के चारों ओर एक हाथ लपेटा। क्या गलत है? उन्होंने चिंता से पूछा। क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? उसके खिलाफ कमजोर झुकाव। सू जिमो ने अपनी आंखों को उठाया। उसकी आंखें एक पितशाली दिखती हैं। तुम बस आश्चर्य से भरे हो। मैं शायद ही सांस ले सकता हूँ। क्या आप मुझे दूसरी रात से चुंबन दे सकते हैं? मैंने चुपके से आपको चूम लिया क्योंकि तुम इतने अमीर हो। ये था क्योंकि मैं क्या हूँ? सू हुआन ने संकेत दिया। क्योंकि तुम मेरे लिए बार में एक लड़ाई में आने से डरते नहीं थे। हा। सू हुआन दिल से हंसे। उसने अपना सिर कम कर दिया, अपने होठों को पकड़ा और उन्हें सू जिमो के खिलाफ दबाया। वहां, मैंने तुम्हारा चुंबन वापस कर दिया है। सू जिमो ने अपनी छोटी मुट्ठी को दबा दिया और उसे अपनी छाती पर चंचल कर दिया। आप असंभव हैं। यदि सू जिमो के सहयोगियों में से कोई भी इसे देखने के लिए वहां गया था, तो वे खुद को कठिन थप्पड़ मारे गए, आश्वस्त थे कि वे सपने देख रहे थे। कभी कभी सक्षम, कभी कभी उसके वास्तव में ऐसा था। कोई और पूरी तरह से मनोरंजक पक्ष। एक तत्काल बाद में ट्विन पनीटेल के साथ एक आकर्षक आकृति दिखाई देती है, जैसे कि कहीं से भी नहीं। एक छोटी पिक्सी की तरह वह अपने हाथों के पीछे उसके हाथों से पहले खड़ी थी। उसने अपनी उज्ज्वल सुंदर आंखों को झुका दिया जैसा उसने पूछा, तुम दो क्या कर रहे हो? अध्याय 36। मैं गारंटी देता हूं कि आप 6 महीने के भीतर एक BMW खरीदेंगे। कियान, तुम यहाँ क्यों हो? सू जिमो तुरंत सू हुआन के गले से दूर खींच लिया। वह अपने मुंह को पोंछना चाहती थी, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सका। मैं अपने पिताजी से अपने जीवन के खर्च पाने के लिए आया था। नवागंतुक तुम कियांग था। वह एक ढीली कार्टून टी शर्ट पहने हुए थी, तंग फिटिंग जीन्स जो उसके आंकड़े को गले लगाते थे, और 2 प्यारे पिगेटल ने उसे युवा और आकर्षक लगते थे। रहने का खर्च। सू जिमो ने आपको कियांग की पारिवारिक स्थिति को नहीं समझा। हाँ, वह सीधा व्यक्ति होने के नाते वह थी। कियांग कुछ भी छिपा नहीं था। मैं एक ही माता पिता परिवार से हूं और खुद को पैसे नहीं कमा सकता, इसलिए मुझे इसके लिए मेरे पिता से पूछना है। तो क्या आपको यह मिला? सू जिमो ने चिंता के साथ पूछा। कियान के छोटे हाथ को ले लिया। जब से उसने पहली बार आपको कियांग पर आंखें रखी, तब से छोटी लड़की जिसने अपनी कलाई काट दिया था, उसने उसके लिए स्नेह और दया की एक अतुलनीय भावना महसूस की थी। मुझे मिल गया। ये कियांग रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और शॉपिंग मॉल में एक संकेत की ओर इशारा किया। यह मेरा जीवन व्यय है। हाँ, सू हुआन और सू जिमो दोनों ने देखा। यह एक फिल्म थिएटर के लिए संकेत था। क्या कियांग एक पूरी फिल्म थिएटर के लिए अपने पिता से पूछा? यह इस तरह है, कियांग समझाया। अपने मुख्य काम के अलावा मेरे पिता एक सिनेमा श्रृंखला भी चलाते हैं। वह 3 या 4 थिएटर का मालिक है और यह उनमें से एक है। अब यह मेरा है। यह अविश्वसनीय है।
सू जिमो ने कहा, अब आप एक फिल्म थिएटर के मालिक हैं। ही तुम कियांकिंग ने अपनी ठोड़ी उठाए और परिषद की घोषणा की, चलो मैं तुम्हें एक फिल्म के साथ मानूंगा। इसके साथ उसने सू जिमो और सू हुआन को सिनेमा की तरफ खींचना शुरू कर दिया। 1 मिनट रुको, मुझे अभी भी अपनी चीजें पैक करनी है। सू जिमो ने तुरंत फोन और वॉयस रिकॉर्डर को पकड़ने के लिए बदल दिया जो उसने सू हुआन साक्षात्कार के लिए उपयोग किया था। कियान, मुझे खुशी है कि आप और आपके पिताजी ने सामंजस्य स्थापित कर लिया है। सू हुआन ने कहा कि सू जिमो व्यस्त थे। वह अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में एक उचित बात जानता था। आप कियांकिंग के पिता एक और महिला के साथ प्यार में गिर गए थे और अपनी मां को तलाक दे दिया था। इससे उसकी मां को गहरी अवसाद में गिरने ने जन्म दिया। उसके बाद वह अकेले यात्रा कर रही थी, एक दुर्घटना थी और मर गया। हालांकि तुम कियांकिंग हमेशा कहा था कि उसकी मां सामना नहीं कर सका और वास्तव में अपने जीवन को लिया था। मैं इसे सुझाने के लिए नहीं कहूंगा। तुम कियांकिंग पाउटेड, मेरे पिताजी सिर्फ डरते हैं कि विक्सन उसे झुकाएंगे, इसलिए वह अपनी कुछ संपत्तियों को स्थानांतरित करना चाहता है। मैं बस उसकी सबसे सुरक्षित विकल्प बनना चाहता हूं। किसी भी मामले में तुम अब एक छोटी सी अमीर महिला हो। सू हुआन ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और उसके कंधे को धक्का दिया। ही आप कियांकिंग सू हुआन की बाह के चारों ओर अपने हाथों को लपेटा और ग्रिंड। ठीक है, तो ये छोटी अमीर महिला कर सकते हैं। तारांकन रखें, तारांकन आपको जीवन भर के लिए फिल्मों में रखें। निश्चित बात। मुबारक मुस्कान के साथ सू हुआन, ये कियांकिंग और सू जिमो सिनेमा की ओर बढ़ गया। सू हुआन 2 लड़कियों के बीच चला गया, तुम एक हाथ से चिपके हुए कियांकिंग के साथ चला गया। सू जिमो, जो अपने इतिहास को जानते थे, आपको कियान के स्नेही व्यवहार को समझते थे। और चूंकि उसने और सू हुआन का अपना इतिहास था, तब से उसने चुपचाप अपना दूसरा हाथ ले लिया। यात्रियों की मदद नहीं कर सका, लेकिन अविश्वसनीय रूप से अच्छे दिखने वाली और स्नेही त्रिकोणीय पर ईर्ष्या के साथ बारी और घूरना मत देखो हर कोई। ये स्पष्ट रूप से एक अधिनियम है। एक संघी युवा व्यक्ति को एक बचपन के कार्टून प्रिंट पोशाक में पहने हुए उन्हें एक छोटा वीडियो फिल्माना और अधिक विचार प्राप्त करने के लिए लोगों की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करना होगा। वे सिर्फ उन्हें उपहार भेजने में प्रशंसकों को चाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वह इस तरह के स्टंट से बहुत परिचित थे। वह खुद एक स्ट्रीमर था और हर दिन इसी तरह के वीडियो बनाए, BMW खरीदने के लिए पर्याप्त धन कमाए। ओह, बस फिर यांग जिंगसन, जो खरीदारी कर चुके थे, अचानक उनके सामने दिखाई दिया। वह वहां खड़ी थी, पूरी तरह से डिमफॉल्ड। मैं कब तक गया था? सू हुआन के साथ एक और खूबसूरत लड़की कैसी है? और उसका लग रहा है वह एक बड़ा खतरा है। दरार। अपने सदमे में अरमानी चश्मा जो उसने सिर्फ अपने हाथ से फिसल गए थे, क्रैकिंग के रूप में वे जमीन पर मारा। सू हुआन, क्या तुम मेरे बारे में फिर से भूल गए? तुम सब कहां जा रहे हो? यांग जिंगसन, उसके चश्मे की अनदेखी सू हुआन की तरफ से जल्दी हो गया। लेकिन सू हुआन के साथ प्रत्येक हाथ पर एक लड़की द्वारा झुका हुआ, वह केवल उनके पीछे डरावनी पाप कर सकती थी। एक और अभिनेत्री है और उसका अभिनय बहुत अच्छा है। उसने लगभग मुझे आश्वस्त किया कि यह सब असली था। वैज्ञानिक युवक यांग जिंगसन के प्रदर्शन को देखने पर प्रशंसा में विचलित हो गया। वह उसके साथ वीडियो बनाने के लिए उसे भर्ती करने के लिए अचानक आग्रह महसूस किया। उन्हें यकीन था कि वे एक भाग्य बना सकते हैं। उन्होंने तुरंत उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। वे मेरे सभी दोस्त हैं। आप कियांकिंग सामने के डेस्क पर कर्मचारियों के लिए घोषणा की, हमें एक निजी VIP रंगमंच प्राप्त करें और किसी और को अंदर न आने दें। और हमें कुछ अच्छे स्नैक्स लाएं। यांग जिंगसन, जो नहीं था कि ये कियांकिंग जगह के स्वामित्व में मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदरूनी छेड़छाड़ उसने लड़की के व्यवहार को असभ्य और सू हुआन के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी मिली। अभी बॉस, कर्मचारी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। उन्होंने जल्दी ही एक रंगमंच तैयार किया और स्नैक्स के एक बड़े पैमाने पर ले जाने समूह को अपने निजी स्क्रीनिंग रूम में ले जाया गया। क्या कर्मचारी को सुनकर आप कियांकिंग बॉस कहते हैं? यांग जिंगसन के जबड़े गिरा दिया। तो वही यहाँ मालिक है। ओह ठीक है, तो ये ठीक है, पूरी तरह से ठीक। हा। सू हुआन के दोस्त सब बहुत अद्भुत हैं। एक पत्रकार, एक सिनेमा मालिक, और मैं सिर्फ एक गृहिणी हूं जो एक आदमी से बाहर रहता है। मैं रोना चाहता हूं। वाह, मुझे कभी भी दिखाने का मौका क्यों नहीं मिलता? बस एक बार अच्छा होगा। इसके बाद समूह थिएटर में चला गया और यांग जिंगसन के दुष्स्वप्न वास्तव में शुरू हुआ। सू हुआन, कुछ पॉपकॉर्न है। सू हुआन, कुछ चिप्स हैं। सू हुआन, कुछ रस पियो। आप कियांकिंग सू शैन के बगल में बैठे, लगातार उसे बड़े पैमाने पर ढेर से स्नैक्स की पेशकश। सू जिमो अपने दूसरे पक्ष पर बैठे, हंसते हुए और उसके साथ भोजन साझा कर रहे थे। इस बीच यांग जिंगसन एक पूर्ण तीसरे पहिया की तरह महसूस किया। वह बिना किसी भोजन के अकेली बैठी और कोई भी उसे ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, मैं सिर्फ फिल्म देखूंगा। आखिरकार एक रंगमंच फिल्मों को देखने के लिए है, न कि लोगों को अपने रिश्तों को झुकाव के लिए। लेकिन जब उसने स्क्रीन को देखा तो उसका दिल और भी डूब गया। उसे यकीन नहीं था कि क्या आप कियान ने सू हुआन से अपनी वरीयता के लिए पूछा था, लेकिन वे एक पुरानी एक्शन फिल्म खेल रहे थे, तारांकन IP मैन फाइनल फाइट तारांकन।
पूरी फिल्म लड़ रही है लेकिन कुछ भी नहीं था। व्यावहारिक रूप से कोई रोमांस नहीं था और यहाँ तक कि महिलाएं भी भयानक सेनानियों थीं। ओह स्वर्ग, आपको मुझे इस तरह क्यों पीना चाहिए? आधे घंटे तक कठोर बैठने के बाद यांग जिंगसन अब इसे नहीं ले सका। वह चुपचाप थिएटर छोड़ने के लिए खड़ी थी, कुछ और खरीदारी करने की योजना बना रही थी। अचानक वह रुक गई, उसके पैर कुछ पर कदम रखा। उसके फोन की रोशनी का उपयोग करके उसने देखा कि यह एक आवाज रिकॉर्डर था। क्या यह रिकॉर्डर सुजिमो सुहुआन साक्षात्कार के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? उसने इसे उठाया और टॉयलेट तक फिसल गया। वह सुनना चाहती थी कि सुजिमो और सुहुआन ने क्या बात की थी जबकि वह चली गई थी, लेकिन यह सुनकर उसके पूरे शरीर के माध्यम से एक कपकपी भेजा। उद्धरण चिन्ह ... लाकर के 5वें सबसे बड़े शेयरधारक, लाकर के एकमात्र मालिक, हाई प्रकार के मालिक। आपका नेटवर्थ अब तक अरबों के दसियों में होना चाहिए, ठीक है सुहुआन? मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी मेरे खाते में बचत में लगभग 1 अरब है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे खर्च किया जाए। पूरी तरह से चकित यांग जिंगसन ने हाथों से थरथरा के साथ रिकॉर्डर बंद कर दिया। कई गहरी सांस लेने के बाद वह टॉयलेट से बाहर चली गई और सिनेमा के फ्रंट डेस्क पर वॉयस रिकॉर्डर छोड़ दिया। फिर वह शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गई, पूरी तरह से तबाह हो गई। उसे सोचने के लिए एक शांत जगह खोजने की जरूरत थी। सुहुआन बस भयानक है। हम बिल्कुल एक ही दुनिया से नहीं है। वह आकाश से एक अस्पृश्य भगवान की तरह है और मैं जमीन पर सिर्फ मिट्टी हूँ। सुहुआन पीछा, इसे भूल जाओ और बस उसके आसपास की महिलाओं को देखो। प्रतिभा या धन के मामले में वे पूरी तरह से मेरी पहुंच से परे हैं। मेरे पास जो कुछ भी मेरे पास है वह शायद उनके लिए एक बच्चे के खिलौने की तरह दिखता है ना? शायद खिलौने से भी बदतर। यांग जिंगसन पर आत्म जागरूकता की लहर धोया। हेलो सुंदर, मैंने सोचा था कि आपका अभिनय पहले काफी प्रभावशाली था, लेकिन यह एक और स्तर पर है। अभी आपके चेहरे पर देखो, यहाँ तक कि एक पुरस्कार विजेता अभिनेता भी इसे खींच सकता है। क्या आप मेरे साथ वीडियो बनाने में रुचि रखते हैं? मैं आपको 6 महीने में BMW में कर सकता हूँ। इससे पहले के विलक्षण युवा व्यक्ति ने फिर से उसके सामने दिखाई दिया था। उसे एक प्रतिभा स्काउट की प्रशंसा के साथ देखकर उसे अपने स्टार को मिला था। उन्होंने कभी उसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की। यांग जिंगसन ने उसे एक नजर रखा और चिल्ला शुरू कर दिया, तुम बेवकूफ हो, एक पूर्ण मूर्ख की तरह कपड़े पहने। मुझसे दूर नरक जाओ, खो जाओ, खो जाओ, खो जाओ। वह मदद नहीं कर सका लेकिन अपने दिमाग में चिल्लाया, सिस्टम बाहर आओ। अध्याय 37 को सिस्टम ASAP_1 सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, बाहर आओ। सुहुआन ने देखा कि वेन ने प्रदर्शन किया था जैसे कि उसके पास धोखा कोड सक्षम था। उन देवताओं को मार डाला जो अपने रास्ते में खड़े थे, बौद्धों को मार डाला जो अपने रास्ते में खड़े थे। महान राजसी स्वर्गीय ड्रैगन, बोधिसत्व के साइटे गर्भा। ओह, वैसे भी उसने अभी महसूस किया कि यह अजीब भयानक था। इतना शक्तिशाली, अपने लिए कुछ भौतिक पुरस्कार प्राप्त करने और एक भौतिक बढ़ावा देने के अलावा ऐसा लगता था कि वह सब मिला था। ऐसा नहीं था कि वह असंतुष्ट था। उनका शुद्ध मूल्य अब 10 अरब था। एक आश्चर्यजनक भाग्य था कि साधारण लोग अपने पूरे जीवन में नहीं जा सकते थे। जब तक उसने अपनी संपत्ति को बर्बाद नहीं किया या जानबूझकर अत्यधिक मूल्य वाली वस्तुओं को खरीदारी नहीं की, तब तक वह इसे जीवन भर में खर्च नहीं कर सका, भले ही उसने पैकेज वितरित करना बंद कर दिया हो और कभी भी एक और इनाम नहीं मिला। लेकिन धन आखिरकार सिर्फ एक बाहरी कब्जा था। फिल्म देखने के बाद उसे अचानक एहसास था, पैसा सब शक्तिशाली नहीं था, यह हर स्थिति में उपयोगी नहीं था। क्लिक करें। सुहुआन ने अपनी मुट्ठी को झुका दिया, भीतर विशाल शक्ति महसूस कर रहा था। लेकिन यह ब्रूट बल केवल सामान्य लोगों को धमकाने के लिए अच्छा था। वह तकनीक से लड़ने के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। अगर उसे एक सैंडा सेनानी की तरह एक पेशेवर मार्शल कलाकार का सामना करना पड़ा तो शायद उसे शायद ही कभी भी मौत के लिए बेकार पीटा जाएगा। यह सिर्फ एक देश की तरह है। पूरी तरह से आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। आपको सैन्य शक्ति भी विकसित करना है। केवल एक मजबूत सेना के साथ आप दूसरों को धमकाने या आप पर देखने से रोक सकते हैं। सैन्य शक्ति के बिना कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्थव्यवस्था कितनी विकसित है, अंततः आप किसी और के द्वारा निगल लिया जाएगा। और सिस्टम को अब तक प्रदान की गई शारीरिक वृद्धि पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार वह सिर्फ एक व्यक्ति था। वह हर समय उसके साथ चिपके रहने के लिए अंगरक्षकों के एक सेना को किराए पर नहीं दे सका। यह सिर्फ एक और फिल्म की एक पंक्ति की तरह था, आप अंततः अकेले रहेंगे, है ना? IP मैन फिल्मों में भी एक लाइन थी, एक संकेत को लटकाना मतलब है कि आप व्यवसाय में हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स मछली की तरह नहीं है, इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। यह सही है, आप पैसे के साथ मार्शल आर्ट नहीं खरीद सकते। मुझे असली ताकत चाहिए। सुहुआन अब बिजली की लालसा थी। तभी वह वास्तव में वह सब कुछ सुरक्षित रख सकता था जो उसके पास था, उसकी संपत्ति और उसके दोस्तों। यही कारण है कि वह मदद नहीं कर सका, लेकिन सिस्टम को फिर से कॉल करें। सिस्टम, मुझे होटल, कारों और धन की तरह चीजें देने के अलावा क्या आप मुझे कुछ गुप्त मार्शल आर्ट मैनुअल, चिकित्सा कौशल या आपातकालीन अस्तित्व तकनीक भी दे सकते हैं? जैसे कि आपने मुझे शानदार ड्राइविंग कौशल कैसे दिया, क्या यह संभव है? सिस्टम आखिरकार इंसान नहीं था।
इसमें बुद्धि की कमी थी और एक सरल दिमागी रोबोट की तरह अधिक था, जो एक विचारशील प्रतिक्रिया प्रदान करने में असमर्थ था। लेकिन यह एक पैनल के साथ सू शैन प्रस्तुत किया जो एक कंप्यूटर स्क्रीन की तरह दिखता था, जो पाठ की एक पंक्ति प्रदर्शित करता था। मेजबान की इच्छाओं के सामान उच्च स्तरीय पुरस्कारों से संबंधित हैं, जिसके लिए सिस्टम को लगातार अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मुख्य कार्य प्रगति 4/10। कृपया सिस्टम को उच्च स्तर पर अपग्रेड करने के लिए कार्यों के वर्तमान चरण को पूरा करें। ओह, सू हुआन कुरकुरा। होटल में आखिरी बार सिस्टम ने पहले ही उल्लेख किया था कि इसे एक और अधिक रोमांचक और आनंददायक जीवन का अनुभव करने के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। किस तरह के उच्च स्तरीय पुरस्कार हैं? सू हुआन ने पूछा। सिस्टम ने टेक्स्ट की एक और पंक्ति प्रदान की। सिस्टम मेजबान के भाग्य प्रक्षेपवक्र के आधार पर वैज्ञानिक रूप से मिलान किए गए पुरस्कार प्रदान करेगा। कृपया ओवरथिंक न करें। कार्यों के वर्तमान चरण को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। हालांकि वाक्य सूखा और उबाऊ था, सू हुआन ने छुपा अर्थ के भीतर देखा। प्रणाली वैज्ञानिक रूप से मेरे भाग्य प्रक्षेपवक्र से मेल खाती है। यहाँ की क्षमता बहुत बड़ी है। उदाहरण के लिए, अगर मैं फिल्मों से परेशानियों का सामना कर रहा हूँ, तो सिस्टम मुझे विंग चुन मुट्ठी तकनीक के साथ पुरस्कृत कर सकता है। अगर मैं एक ताओवादी पुजारी अलौकिक संस्थाओं का सामना कर रहा था, तो प्रणाली मुझे ताओवादी अमर कला जैसे एक असली पुरस्कार दे सकती है। अगर मैं थानोस का सामना कर रहा था, तो प्रणाली मुझे उसे हराने में मदद करने के लिए मुझे और भी उन्नत तकनीक दे सकती है। अगर मैं एक डॉक्टर थे, अगर मैं एक खोजकर्ता होता, अगर मैं सू हुआन की आंखें उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गईं, जैसे कि वह अपने स्वयं के शानदार भविष्य को उसके सामने प्रकट कर सकता था। वह अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गया और प्रत्याशा से भरा हुआ। मुझे पैकेज देने की जरूरत है। मुझे पैकेज वितरित करना है। मुझे जितनी जल्दी हो सके 10 सुपर डिलीवरी कार्यों को पूरा करना होगा। मुझे सिस्टम को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। फिल्म समाप्त हो गई। सू हुआन ने सुजिमो और आप कियान को खरीदारी करने के लिए कहा, जबकि वह उत्साहित रूप से डिलीवरी स्टेशन पर भाग गया। अपने उत्साह में वह अपने पुराने सहपाठी यांग जिंगसन के बारे में नहीं भूल गया। डिलीवरी स्टेशन पर लौटने से पहले उसने उसे एक फोन दिया। सू हुआन, मैं उड़ान से थक गया हूं और फिर वह ट्रक की सवारी करता हूं, उसने कहा। मैंने एक होटल में चेक किया है और एक अच्छी रात की नींद पाने की योजना बनाई है। कल वह दिन है जिस दिन हम शिक्षक वांग जाते हैं। मत भूलना। यांग जिंगसन एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसने ईमानदारी से बात की, उसके पहले कष्टप्रद आत्मा के विपरीत एक विपरीत। ओह, सू हुआन ने कहा, हैरान। मैं सिर्फ आपके लिए एक अच्छा होटल की व्यवस्था करने वाला था, निःशुल्क। धन्यवाद सू हुआन। मुझे पता है कि तुम मुझे लाइकर में डाल दिया होगा, क्योंकि यह आपका होटल है। मैं ये भी जानता हूं कि आप कंगनई में एक शेयरधारक हैं और आपके बैंक खाते में 1 बिलियन है। इस तरह के एक चौंकाने वाला नेटवर्थ होने के बावजूद आप अभी भी हवाई अड्डे पर चले गए हैं, मुझे लेने और मेरे लिए एक होटल की व्यवस्था करने की पेशकश करने के लिए। ऐसा लगता है कि स्कूल से हमारी दोस्ती असली और भरोसेमंद है। कभी भी बदलने के लिए धन्यवाद, अभिमानी नहीं होने के लिए, और मेरे गरीब सहपाठी को नहीं देखकर। आप दूसरी तरफ बहुत कम प्रोफाइल हैं। यांग जिंगसन जानबूझकर बहुत कम प्रोफाइल शब्दों पर जोर दिया। यदि सू हुआन इतनी कम प्रोफाइल नहीं थी, तो उसने जल्द ही अपनी मूर्खता को पहचाना और खुद को इस तरह का मूर्ख नहीं बनाया। यह अजीब बात है, आप ये सब कैसे जानते हैं? सू हुआन ने विस्मय में पूछा। और क्या तुम ठीक हो, जिन जिन? मैं ठीक हूँ। वास्तव में मैं पहले से बेहतर हूँ, यांग जिंगसन जारी रखा। मैंने वास्तव में आपसे कुछ रखा। मेरे पास एक पति है। जब मैं वापस आऊंगा, मेरे पति और मैं एक साथ कड़ी मेहनत करूंगा। भले ही हम इस जीवन काल में कभी भी आपको पकड़ नहीं पाएंगे, फिर भी हम आपके स्तर के करीब आते हैं। सू हुआन, मुझे एक ही बार में समझने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं। ये कहने के बाद यांग जिंगसन लटका दिया। एक सादे अपरिवर्तनीय बजट होटल में यांग जिंगसन बिस्तर पर रखो, वह कभी भी अधिक आराम से और सोने के लिए बह गया। उसके 30,000 युआन बैग को फर्श पर लापरवाही से फेंक दिया गया था। इसके बगल में चप्पल की तुलना में अलग अलग इलाज किया गया था। हे, अब ये यांग जिंगसन मुझे पसंद है, सू शैन एक गर्म मुस्कान के साथ सोचा था। उसके बाद वह डिलीवरी स्टेशन पर पहुंचे। ये देखते हुए कि अभी भी आधा दिन बचा था, उसने कुछ पार्सल को अपने ट्रिकल पर लोड किया, जो खुशी से अपने मार्ग पर बंद हो गया। ब्रो सू, वहां कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बस फिर एक मांसपेशी डिलीवरी लड़का सू हुआन के पास चला गया। उसका सिर कम लटका हुआ था। ये न्यू दाली था जिसने एक अमीर महिला पर लेट किया था। उस विचार को पकड़ो, सू हुआन ने कहा। न्यू दाली के सामने कदम उठाए। पहले कुछ के साथ मेरी मदद करें। हो, न्यू दिली आश्चर्य से देखा। भाई सू, तुम बहुत शक्तिशाली हो। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं। सू हुआन ने अपनी छाती को झुका दिया। चलो, मुझे पंच करें। ठीक है, अपनी सारी ताकत का उपयोग करें। मैं बेहतर नहीं हूँ। न्यू दाली ने अपने सिर को हिलाकर मना कर दिया। चिंता मत करो, बस मुझे मारा। मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँ।
नियो दाली ने एक गहरी सांस ली और सू हुआन की छाती की ओर अपनी मुट्ठी फेंक दी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से आंसू से भरी थीं। अध्याय 38 चाची अंडरस्को एक थू द्वारा पकड़ा गया। नियो दाली की मिट्टी के बर्तन के आकार की मुट्ठी धीरे सू हुआन की छाती पर उतरा। यह इतना हल्का था कि यह केवल अपनी शर्ट पर एक शिकन को समतल करने में कामयाब रहा। मैं वास्तव में आपके लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करने के लिए था। सू हुआन का चेहरा गिर गया। मैं हाल ही में काम कर रहा हूं। बिना किसी अन्य विकल्प के साथ नियो दाली ने एक गहरी सांस ली, अपने रुख को स्थिर किया और सू हुआन की छाती में अपनी मुट्ठी को सख्त कर दिया। प्रहार। सू हुआन ने एक कदम पीछे ले लिया और अपनी छाती को रगड़ दिया। यह थोड़ा दर्द होता है। यह शरीर वास्तव में अपने मानकों तक नहीं है। इसे बिल्कुल मजबूत करने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि उसे जल्द से जल्द सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए डिलीवरी के साथ जल्दी करना पड़ा। भाई सू हुआन, क्या तुमने मुझे केवल आपको हिट करने के लिए कहा क्योंकि आप जानते हैं कि मैं छोड़ रहा हूं और आप मुझे याद रखने का रास्ता चाहते हैं? नियो दाली ने अपने गहरे झुकाव आवाज में पूछा, अपने नाक को रगड़ दिया। वह भी अंदरूनी आश्चर्यचकित था। उसे पता नहीं था कि सू हुआन कैसे प्रशिक्षित किया गया था। उस पंच ने लकड़ी के एक ब्लॉक को मारने की तरह महसूस किया था और रिबाउंड फोर्स विशाल था। तो आप छोड़ रहे हैं? सू हुआन ने नियो दाली को छोड़ने की उम्मीद की थी, लेकिन उसने सोचा था कि यह जल्द ही होगा। हाँ, नियो दाली ने सिर हिलाया। वह मुझे अब पैकेज दे रही नहीं चाहता है। वह चाहती है कि वह मुझे उसके साथ काम करेगी, कहती है कि वह मुझे इस व्यवसाय के बारे में और भी सिखाएगी। तब से मैं उससे भी छोटा हूं और लंबे समय तक जीवित रहूंगा। वह अंततः मेरे सभी संपत्तियों को सौंप देगी। वह नहीं चाहती कि मैं उसे अपने जीवन को बर्बाद कर दूंगा काम। उन्होंने उल्लेख किया कि उसने निश्चित रूप से अमीर वृद्ध महिला थी। मुझे यह मिल गया। सू हुआन ने अपनी मुट्ठी को दबा दिया और नियो दाली को छाती पर एक दोस्ताना पंच दिया। कड़ी मेहनत करें। वह स्पष्ट रूप से आपके लिए वास्तविक भावनाओं की है, इसलिए उसकी दयालुता को बर्बाद न होने दें। नियो दाली ने अपनी छाती को रगड़ दिया। मिल गया। इसके साथ उसने अचानक अपनी बाहों को चौड़ा फेंक दिया और सू हुआन को एक भालू गले में खींच लिया। भाई सू, तुम मेरे सबसे बड़े लाभकारी हो। तुम्हारे बिना आज के नियो दाली का अस्तित्व नहीं होगा। अगर आपको भविष्य में किसी भी चीज के लिए मेरी जरूरत है तो बस शब्द कहो। सू हुआन ने उसे वापस थपथपाए, अपनी पीठ को पीट दिया। मेरा अच्छा भाई, हम हमेशा एक दूसरे की पीठ रखेंगे। जब आपके पास समय होता है तो हमें अक्सर बाहर निकलना पड़ता है। जाने से पहले उन्होंने थोड़ी देर तक गले लगाया। नियो दाली ने अपनी कुरियर वर्दी को हटा दिया और डिलीवरी स्टेशन छोड़ दिया। उन्होंने वास्तव में उस सुबह अपने इस्तीफा कागजी कार्य को पूरा कर लिया था और तब तक छोड़ दिया था, लेकिन वह अब तक इंतजार कर रहा था। वह सिर्फ उस स्थान पर अलविदा कहना चाहता था जहां वह और सू हुआन पहली बार मिले थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन उन्हें कहां ले गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी चीजें बदल गईं, वे हमेशा भाई होंगे। नियो दाली को देखने के बाद सू हुआन अपने ट्रिकल पर जाने के बारे में था जब कोई अन्य व्यक्ति चला गया और उसे रोक दिया। सू हुआन, क्या मैंने तुम्हें दिन नहीं दिया? तुम वापस क्यों काम पर हो? ये लू डचुन डिलीवरी स्टेशन के प्रबंधक था। मैं सिर्फ इस काम को बहुत प्यार करता हूँ। अलविदा। लू डचुन के साथ छोटी सी बात के मूड में नहीं, सू हुआन ने अपनी तिपहिया चक्र पर पहुंची, जिससे उसे धूल में छोड़ दिया गया। लू डचुन ने अपने घटते आंकड़े के बाद चिल्लाया, अगर आपको एक और अमीर महिला मिलती है तो मुझे एक परिचय दें। मैं एक साइड गिग चाहता हूं कि बिलों का भुगतान करने में मदद करें। आपको पहले आकार में जाना चाहिए। सू हुआन ने वापस चिल्लाया। लू डचुन ने अपने सिर को खरोंच किया, फिर अपने शरीर पर देखा। मेरा शरीर बुरा नहीं लग रहा है ना? मेरी पत्नी को भी संदेह है कि मैं गुप्त रूप से प्रदर्शन बढ़ाने वाले ले रहा हूं। उन्होंने एक और सिगरेट जलाई और सू हुआन कैनिक सिगरेट में देखा, अभी भी स्टेशन पर खड़ी है, और चिल्लाया। सू हुआन इतनी समृद्ध है, फिर भी वह अभी भी पैकेज वितरित करना पसंद करता है। अब ये वास्तव में जीवन का अनुभव करने का क्या अर्थ है? लेकिन आदमी, मुझे अमीर के जीवन का अनुभव करना अच्छा लगेगा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन लाइकर डायमंड कार्ड सू ने उसे बाहर निकाल दिया था। उसका दिमाग सुंदर फिलिपिना मालिश की स्मृति के लिए बह रहा था। उसने दोपहर में 5 तक पैकेज वितरित किए, लगभग उसे साफ कर दिया ट्रिकल, लेकिन अभी भी एक सुपर एक्सप्रेस डिलीवरी को पूरा करने में कामयाब नहीं रहा था। हालांकि सू हुआन का अब अनुभव हुआ और निराश नहीं हुआ। सुपर एक्सप्रेस डिलीवरी को पूरा करना इतना आसान नहीं है। चलते रहो। 20 मिनट बाद सू हुआन एक आवासीय परिसर में पहुंचे। बिल्डिंग 16, यूनिट 1, अपार्टमेंट 601। दस्तक दस्तक दस्तक। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आपके पास एक पैकेज है। ओह, एक डिलीवरी। एक लड़की की नर्म आवाज अंदर से एक लंबी विराम के बाद। आप इसे अपने दरवाजे पर छोड़ सकते हैं। मैं अभी स्नान से बाहर निकला और अभी तक तैयार नहीं किया है। प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करना चाहिए। सू हुआन ने सख्ती से कंपनी की नीति का पालन किया। यदि दरवाजे से दरवाजा डिलीवरी की आवश्यकता थी तो वह इसे कभी भी नीचे छोड़ देगा या इसे पार्सल लॉकर में नहीं रखेगा। यदि व्यक्तिगत हस्ताक्षर की आवश्यकता थी तो वह किसी और के लिए कभी भी हस्ताक्षर नहीं करेगा। तो आपको एक पल इंतजार करना होगा।
थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला गया। एक लंबी बालों वाली लड़की जो मेकअप के बिना भी आसानी से 9-10 थी, एक ओवरसाइज्ड व्हाइट टी शर्ट पहने हुए दरवाजे पर दिखाई दी। उसके लंबे पैर पूरी तरह से नंगे थे। कौन जानता था कि अगर कुछ भी नीचे था। सू हुआन ने उसे आकार देने के लिए देखा। लंबी बालों वाली लड़की ने सावधानीपूर्वक वापस कदम रखा और उसकी टी शर्ट को टक किया। लेकिन जब उसे सू हुआन की ईश्वर की तरह की विशेषताओं पर स्पष्ट रूप से देखा गया, तो वह तुरंत आराम कर रही थी। आहा, अगर मैं डिलीवरी लड़का जानता हूं तो ये सुंदर था। मैं अपनी टी शर्ट को नीचे खींच नहीं दूंगा। मैं उसे सिर्फ देखने का आनंद लेने दूंगा। साझा करना देखभाल कर रहा है। आखिरकार ये सही है, उसके साथ इसकी प्रशंसा है। यदि यह कुछ औसत दिखने वाला कुरियर था तो यह प्रशंसा नहीं होगी, यह डरावना होगा। यह एक त्वरित एक सितारा समीक्षा अर्जित करेगा। मैं भी अपने बोनस को डॉक करने के लिए शिकायत दर्ज कर सकता हूं। अरे सुंदर डिलीवरी लड़का, क्या आप मुझे एक एहसान कर सकते हैं? पैकेज के लिए हस्ताक्षर करने के बाद लंबी बालों वाली लड़की ने अपना वजन बदल दिया और शर्मीली कहा, मेरा शावर टूटा हुआ लगता है। इसमें से आधा पानी छिड़क रहा है। क्या आप मेरे लिए एक नजर डाल सकते हैं? सू शैन ने जवाब दिया, क्या आप इसके लिए एक मरम्मतकर्ता को फोन नहीं करना चाहिए? लड़की ने कहा, मैं अपने घर में अन्य पुरुषों को नहीं चाहता। सू हुआन चुप था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आप एक अच्छे लड़के की तरह दिखते हैं, लड़की ने अनुरोध किया। कृपया मेरी मदद करो। कई लड़कियों की आंखों में एक आदमी का चरित्र सीधे अपने दिखने के लिए आनुपातिक है। अनाकर्षक पुरुष स्वचालित रूप से स्कम्बैग्स माना जाता है। यही कारण है कि कई तरह के दिल वाले लोग आज भी सिंगल हैं। ये बहुत अनुचित है। ठीक है, ठीक है। सू हुआन अनिच्छा से सहमत हुए। लड़की के चप्पल की एक जोड़ी पर फिसलकर बाथरूम में प्रवेश कर रहे हैं। डिलीवरी व्यवसाय में आप केवल संकुल वितरित नहीं करते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं के साथ ग्राहकों की सहायता के लिए कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता है। इस तरह सू हुआन ने शॉवहेड के चेहरे को हटा दिया और देखा कि छोटे छेद ठीक मलबे के साथ चिपके हुए थे। अवरोध को साफ करने और इसे वापस करने के बाद वह हैंडल बदल गया। हुश, पानी पूरी तरह से बाहर निकल गया। यह तय किया गया था। हाँ, लंबी बालों वाली लड़की को खुशी हुई। तुम अद्भुत सुंदर हो। यह पूरी तरह से काम कर रहा है। वह बहुत खुश थी कि उसने सू हुआन के बगल में थोड़ा कूद किया, जिससे उसकी उंगलियों के साथ भी साइन किया गया। लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ था कि मंजिल गीला था। उसने अपना पैर खो दिया और पीछे की ओर गिरना शुरू कर दिया। सू हुआन सहज रूप से उसे स्थिर करने के लिए पहुंचे, लेकिन उसका अपना पैर गीले टाइल पर फिसल गया, उसे आगे ठोकर भेज रहा था। वह एक आदर्श दीवार पिन पॉज में ग्लास शॉवर दरवाजे के खिलाफ लंबी बालों वाली लड़की को पिन कर रहा था। वाह, यहां तक कि उसकी सांस भी बहुत अच्छी गंध। मैं उसे पसंद करता हूं, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। लड़की का चेहरा सू हुआन से सिर्फ इंच था। अगले दूसरे, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर दी। चलो मेरा फायदा उठाओ। तुम मेरा फायदा उठाते हो, मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं। चलो एक दूसरे का लाभ उठाते हैं। लेकिन सू हुआन, जो अक्सर एक का लाभ उठाए गए थे, कोई दिलचस्पी नहीं लगी। वह बस सीधा हो गया और लड़की को उसकी संतुलन वापस पाने में मदद की। धन्यवाद, लड़की ने कहा, ब्लशिंग। उसने मानसिक रूप से खुद को डांटा, ये सोचकर कि उसका संकेत पर्याप्त स्पष्ट नहीं होना चाहिए। अगर केवल मैं अपनी जीभ को बाहर निकाल दूंगा, फिर वह निश्चित रूप से संदेश प्राप्त होगा। अनिच्छा से वह बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची, केवल ये खोजने के लिए यह नहीं खुल जाएगा। सू हुआन ने कोशिश की, लेकिन वह इसे भी नहीं खोल सका। जब हम गिर गए तो क्या हमने ताला तोड़ दिया? जियो यंग, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला की आवाज अचानक दरवाजे के बाहर से बढ़ी। मैंने तुम्हें इस बार लाल हाथ पकड़ा है। अभी भी मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास एक प्रेमी नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने चोर और लूट दोनों को पकड़ा है। सू हुआन और लड़की ने एक दूसरे को निराशा में देखा। अध्याय 39, 5वें सुपर एक्सप्रेस आदेश _1। माँ, मेरी व्याख्या सुनो। ये वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं, लंबी बालों वाली लड़की ने कहा, आंसू के कगार पर उसकी आवाज। उसने अपनी माँ की उम्मीद नहीं की थी, जो इतनी जल्दी लौटने के लिए महजों खेलने के लिए बाहर गए थे। शोइंग, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, उसकी माँ ने कहा। मैंने पहले से ही आपकी बातचीत सुनी है। कितना शर्मनाक, उसकी माँ के शब्दों ने सू हुआन ब्लश भी बनाया। यह एक बड़ी गलतफहमी है। माँ, शावर सिर टूट गया है। जियाओइंग ने बाथरूम में अपना पैर ठग लिया। मैंने डिलीवरी लड़के से इसे ठीक करने में मदद करने के लिए कहा। यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। एक डिलीवरी लड़का। दरवाजा खुला, एक पोटली महिला को प्रकट करता है जो लगभग 200 पाउंड वजन करने के लिए देखा जाता है। उसे देखकर सू हुआन अचानक समझ गया कि दरवाजा पहले क्यों नहीं खुल जाएगा। यह एक माँ के इस हेवीवेट द्वारा अवरुद्ध किया गया होगा। तो यह वास्तव में एक डिलीवरी लड़का है। सू हुआन पर वर्दी को देखते हुए माँ अपनी निराशा को छिपा नहीं सका। लेकिन जब उसकी आंखें उसके आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे पर उतरे तो उन्होंने जलाई। ठीक है, नमस्कार युवा आदमी। बिल्कुल बुरा नहीं, उसने कहा। आओ आओ, बैठ जाओ। चाची आपके साथ थोड़ी सी चैट करना चाहती है।
एक जवाब के इंतजार के बिना महिला ने सू हुआन को अपने दफन हथियारों के साथ पकड़ लिया और उसे सोफे पर धक्का दिया। उसकी पकड़ में ताकत महसूस करते हुए सू हुआन ने अवचेतन सोचा था कि वह उसके खिलाफ लड़ाई में नहीं जीत सकता था। इसके बाद मां ने स्नैक्स का ढेर लाया और उन्हें सू हुआन के सामने रखा। उसने एक कप सुगंधित चाय भी बनाई जिसने हवा के माध्यम से एक नाजुक सुगंध वफटिंग भेजी। जवान आदमी, तुम मेरे शॉइंग के बारे में क्या सोचते हो? मां ने पूछा, उत्साहपूर्वक एक फल चाकू के साथ सू हुआन के लिए एक सेब छीलने। ओह, वह अच्छा है। फिर यह बस गया। मां ने सू हुआन के चेहरे के सामने फल चाकू लहराया। चलो भविष्य के बारे में बात करते हैं। चाची, मुझे लगता है कि एक गलतफहमी रही है, सू हुआन ने कहा, पूरी तरह से परेशान। यह बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने जल्दी से समझाया, मैं वास्तव में आपकी बेटी को नहीं जानता। हम सिर्फ थे, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। मां ने चिल्लाया, मेरी जियाओइंग हमेशा शर्मीली रही है, यह सोचने के लिए कि वह आपके साथ बाथरूम में अकेली थी। हे, मैं चारों ओर रहा हूं, मैं इसे प्राप्त करता हूं। आखिरकार मेरे जियाओइंग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे चाहता है। सू हुआन का मुंह ट्वीट किया गया। यह महिला निश्चित रूप से आसपास रही है, लेकिन वह खुद से आगे निकल रही है। शोइंग का चेहरा शर्म के साथ लाल लाल हो गया। काश मैं क्रॉल करने के लिए एक छेद मिल सकता। यह बहुत शर्मनाक है। वह वास्तव में मेरी मां है ना? कौन अपनी बेटी को इस तरह बेचता है? और इस तरह के एक सुंदर वितरण लड़के के सामने। कितना मोटिफाइंग। अपने आक्रोश के बीच उसने सू हुआन में एक नजर चुरा ली, जो उसकी प्रतिक्रिया को देखने के लिए आश्चर्यजनक रूप से उत्सुक है। मैं सिर्फ एक डिलीवरी मैन हूं, सू हुआन ने शुरू किया, स्थिति को स्पष्ट करने की तत्काल आवश्यकता महसूस कर रहा था। पैकेज देने के अलावा मैं कभी कभी ग्राहकों को छोटे कार्यों के साथ मदद करता हूं, जिन्हें मैं प्रबंधित कर सकता हूं, जैसे कचरा निकालने, एक को ठीक करने के लिए। अन्यथा मैं जल्द ही इस अपार्टमेंट को कभी भी छोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। डिलीवरी मैन होने के नाते एक महान काम है। आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। मां ने बाधित सुनने से इनकार कर दिया। उसने उसे छील दिया और जारी रखा, और आप दुल्हन की कीमत के बारे में चिंता नहीं करते हैं। चाची के पास पैसा है। हमें विध्वंस से 5 घर मिल गए हैं, आप उनमें से किसी में भी रह सकते हैं। मैं आपको 2 मिलियन युआन दहेज भी दे सकता हूं, और आपके पास BMW या ए होगा। मर्सिडीज। एक उदार प्रस्ताव क्या है? एक बिल्कुल अविश्वसनीय सास। जियाओइंग ने फिर से अपने पैर को फिर से दबा दिया। जब भी आप बात कर रहे थे, माँ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं अभी भी यहाँ हूँ। उसकी माँ ने उसे बर्खास्तगी में हाथ लहराया। आप इन मामलों में अनुभवहीन हैं। बस इसे मेरे पास छोड़ दो। मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि शादी पूरी तरह से व्यवस्थित की गई है। ऐसा लगता है कि बारिश इस साल आदर्श नहीं है। हमें सभी मामलों के लिए शुभ दिन चुनना होगा। हमें यह भी विचार करना होगा कि शादी की रात को एक लड़का या लड़की है या नहीं। मां ने अपना फोन निकाला, एक पारंपरिक अलमनैक ऐप खोला और इसे ध्यान से अध्ययन करना शुरू कर दिया। जियाओइंग ने उसका चेहरा पूरी तरह से ढक लिया। मुझे बहुत देखा, लेकिन वह अभी भी सू को देख रही है, उसकी उंगलियों के बीच के अंतराल के माध्यम से। हुआन। फिर उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसने सू हुआन को झुका दिया और अपने जूते को कसकर बांध दिया। फिर एक नुकीली बिल्ली की तरह वह सोफे से उभरा। वह दरवाजा बाहर चला गया और गायब हो गया कि वह इतनी तेजी से था कि सैकोप से बढ़ने वाले भाप को जमीन के समानांतर फैला हुआ लग रहा था। उसके बाद पीछा किया। पूव। सू हुआन एक ही सांस में नीचे चला गया, उसकी त्रासक पर चढ़ गया और पड़ोस से दूर चला गया। केवल तब किया उसने राहत की लंबी आंख को बाहर जाने दिया। वह करीब था। मैं उस चाकू वाइल्डिंग हेवीवेट चाची द्वारा विवाह में लगभग मजबूत था। फिर भी वह भी काफी उत्साहित था। मां का व्यवहार एक तरह से एक सकारात्मक सामाजिक घटना थी। अगर हर कोई उसके रूप में प्यार करता था, तो अकेले लोग रात के मृतकों में बुरी तरह से फुसफुसाए नहीं होंगे, जो टुकड़े टुकड़े वाले ऊतकों से घिरे होते हैं। दुनिया के एकल पुरुष दुल्हन की कीमतों के वजन के नीचे बहुत लंबे समय तक पीड़ित है। डिंग। एक सुपर एक्सप्रेस डिलीवरी को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम नंबर 88, गुवानाई गली, गुवानाई स्ट्रीट पर एक निजी निवास। पहला चरण मिशन प्रगति 5/10। सिस्टम की अधिसूचना ने अचानक चक्कर लगाया। सू हुआन के चेहरे पर एक शानदार मुस्कुराहट फैल गई। दृढ़ता का भुगतान। मैंने अंत में एक और सुपर एक्सप्रेस डिलीवरी पूरी की है। अपनी शारीरिक शक्ति में एक और महत्वपूर्ण वृद्धि महसूस करने के अलावा वह मदद नहीं कर सका, लेकिन निजी निवास द्वारा अपनी रुचि को महसूस कर रहा है। वर्तमान में वह जिस पड़ोस में रहता था वह बूढ़ा था, और निवासियों ने अपनी कारों को ध्यान से पार्क किया, जिसने अपने कोनेक्से को एक बड़ी परेशानी की पार्किंग की। एक निजी निवास के साथ पार्किंग अब कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, है ना? वह पहले गुवानाई स्ट्रीट पर गया था। इसमें कई शांत छोटे बार थे जहां आप संगीत पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और संगीत सुन सकते हैं। यह एक बहुत ही आरामदायक और आराम से क्षेत्र था। इसके अलावा एक फिल्म अकादमी वहां स्थित थी, इसलिए कई प्रसिद्ध और आने वाली हस्तियों को अक्सर क्षेत्र में देखा जाता था। सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं की सराहना करने के लिए यह एक महान जगह थी।
और जानने के लिए सू हुआन ने सड़क के किनारे अपनी साइकिल खींच ली और कुछ शोध करने के लिए अपना फोन निकाला। उसकी खोज के नतीजे ने अपनी आंखें संकीर्ण बना दी। संख्या 88 गुवानाई वास्तव में एक निजी निवास था, लेकिन ये कोई साधारण नहीं था। यह एक बार एक शाही विद्वान की संपत्ति थी जिसने महल परीक्षाओं में पहले रखा था। कुछ सालों तक वहां रहने के बाद विद्वान तेजी से ग्रैंड स्कॉलर को सहयोग करने की स्थिति में चढ़ गए। यह महान भाग्य का एक स्थान माना जाता था, अपने निवासियों और उनके करियर दोनों के लिए शुभ। हाल के दिनों में एक अंतर्राष्ट्रीय टाइकून ने 200 मिलियन युआन के लिए निवास खरीदा था और इसे आगे नवीनीकृत किया था। इंटीरियर को शीर्ष ग्रेड लकड़ी के साथ समाप्त किया गया था और जोड़ों में एक स्विमिंग पूल, एक गराज, एक विशाल बेसमेंट और पूर्ण भूनिर्माण शामिल था, जिनमें से सभी 300 मिलियन युआन की लागत रखते थे। उल्लेखनीय रूप से नवीनीकरण ने मूल वास्तुशिल्प शैली को नष्ट नहीं किया था। आज संपत्ति कम से कम 2 अरब युआन के लायक होने का अनुमान लगाया गया था। सिस्टम वास्तव में मुझे रहने के लिए एक अविश्वसनीय जगह मिली। मुझे इसे देखना है। सू हुआन को अपने कोनिग्सेक के लिए डिलीवरी स्टेशन पर लौटने के लिए परेशान नहीं किया जा सका। वह अपनी ट्रिकल पर वापस आ गया और सीधे 88 गुवानाई स्ट्रीट के लिए चला गया। आधे घंटे बाद सू हुआन निवास के भव्य प्रवेश द्वार से पहले खड़ा था। वाह! उनकी आंखें एक विस्तृत लाल लापरवाही लकड़ी के दरवाजे पर गिर गईं, जो कि मालिक की प्रतिष्ठित और शानदार स्थिति की घोषणा करते हुए गिरती थी। दरवाजे के दोनों ओर जोड़े की एक जोड़ी को लटका दिया जाता है। तारांकन स्वतंत्र रूप से मैं आर्मरन के कर्मचारियों को आकाश की ओर ले जाता हूँ। तारांकन पैलेस के फूलों के खतरे में वापसी पर मेरी टोपी का वजन। तारांकन दोपहर ने व्यक्त किया कि किसी को सफलता प्राप्त करने के बाद अहंकार नहीं होना चाहिए, मामूली और सतर्क रहें। सू हुआन ने भावना को काफी पसंद किया। फिर सू हुआन ने धीरे धीरे सोने के चित्रित नौकर के छल्ले को दरवाजे पर टैप किया। डिंग डिंग डोंग, दरवाजा खोला गया और सफेद बाल के साथ एक बुजुर्ग आदमी, एक पुराने फैशन वाले मैगवा जैकेट पहने हुए, बाहर चला गया। उन्होंने सम्मानपूर्वक झुकने से पहले एक पल के लिए सू हुआन का आकार दिया। आपका स्वागत है घर मास्टर। ये निवास का बटलर होना चाहिए। और अब मेरे बटलर। सू हुआन गेट के माध्यम से चला गया और आंगन को स्कैन किया। ये जियांगनांग क्षेत्र के विशिष्ट सुंदरता से भरा हुआ था, जो तालाब, तैराकी मछली, सुस्त पेड़ और सजावटी रॉकरी के साथ पूरा हुआ था। सब कुछ चाह सकता था। अचानक सू हुआन की टकटकी किसी चीज पर गिर गई और उसकी आंखें पूरी तरह से विस्मय में चौड़ी हो गईं। अध्याय 40 ग्रैंड सम्राट होटल _1 एक विशाल पांडा। यहां तक कि सू हुआन अपने उदासीन स्वभाव के साथ घास पर आगे और पीछे घूमने वाले रोटंड काले और सफेद जानवर को देखने के लिए आश्चर्यचकित था। कोई इसे पालतू जानवरों के रूप में नहीं रख सकता है, क्या वे कर सकते हैं? मास्टर, आपके पास इतना अच्छा स्वाद है। पुराने प्रबंधक ने सू हुआन को एक बीमिंग मुस्कान के साथ देखा, स्पष्ट रूप से अपने नए मास्टर के शौकीन, लेकिन फिर उसका स्वर बदल गया। सटीक होने के लिए ये सिर्फ एक सफेद भालू है, एक पांडा नहीं। हवेली के पिछले मालिक ने कहा कि यह एक आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण था कि यह एक पांडा जैसा दिखने आया था। ऐसा कहकर स्टीवर्ड ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और इसे सू हुआन को सौंप दिया। यह आपके लिए पिछले मालिक को छोड़ दिया गया है। सू हुआन ने पेपर खोला और उत्तम हस्तलेखन की एक पंक्ति देखी। कृपया दाबाई की अच्छी देखभाल करें और उसे धमकाने मत दो। अगर तुम उसे धमकाते हो तो मैं तुम्हें मारा। मैं वास्तव में मजबूत हूँ। पिछले मालिक इतनी कटौती बोलता है। सू हुआन ने पुराने स्टीवर्ड पर देखा। वह घर के पूर्व मालिक की बेटी है, एलिस, स्टीवर्ड ने एक मुस्कान के साथ समझाया। एक विदेशी? सू हुआन ने पूछा। एक संयुक्त उद्यम, चीनी और विदेशी, स्टीवर्ड ने जवाब दिया। इसे मिला, सू हुआन ने कहा। मास्टर, वास्तव में एलिस नहीं छोड़ा है। स्टीवर्ड ने अचानक अपनी आवाज कम कर दी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है और थोड़ी देर के लिए आपके हवेली में रहने की जरूरत है। यह समझौते का हिस्सा था जब आपने पिछले मालिक से हवेली खरीदी थी। एक हवेली खरीदना एक समय सीमित बोनस बेटी के साथ आता है। ये काफी उदार है। वह कहाँ है? सू हुआन ने भी अपनी आवाज कम कर दी। स्टीवर्ड ने कहा, वह स्कूल गई है। फिर आप फुसफुसाते हुए क्यों? सू हुआन ने पूछा। हवेली के मैदानों के चारों ओर बिखरे हुए कैमरों पर नजर रखने वाले स्टीवर्ड ने कहा, मुझे डर है कि वह वापस आ जाएगी और निगरानी की जांच करेगी। यहाँ सुरक्षा उपाय बहुत शर्मीली नहीं है। सू हुआन ने टिप्पणी की। फिर पुराने स्टीवर्ड के मार्गदर्शन के तहत वह एक कमरे में गया, निगरानी सब मिला और लॉगिन पासवर्ड बदल दिया। मेरा नियंत्रण में क्या है? इसके बाद स्टीवर्ड ने हवेली के दौरे पर सू हुआन लिया। जबकि सू हुआन अपनी विलासिता से चौंक गया, अकेलेपन की लहर अचानक उसके अंदर अच्छी तरह से। हवेली में इतने सारे कमरे थे, यह आसानी से 20 लोगों को समायोजित कर सकता था। क्या यह मेरे लिए अकेले रहने के लिए बर्बाद है? क्या मुझे सू जिमो और आपकी यांकिंग को खुद को लुभाने के लिए कुछ दिनों तक रहने के लिए आमंत्रित करना चाहिए? मास्टर, जब तक आप धीमे हाथ और पैरों के साथ एक बुरे आदमी को बुरा नहीं मानते, मैं तुम्हारे साथ रहना जारी रखूंगा। ऐसा लगता था कि सू हुआन ने क्या सोच रहा था और ईमानदारी से कहा था। आपके पास कोई विशेष शौक नहीं है क्या आप? सू हुआन ने सावधानी से पूछा। कोई नहीं, स्टीवर्ड ने जवाब दिया। मैं धूम्रपान या पीता नहीं हूँ।
बूढ़े होने के अलावा मेरे पास कोई अन्य वाइसेस नहीं है। फिर रहने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। पूर्व मालिक के साथ मेरे रिश्ते के कारण मैंने बहुत सारे कनेक्शन जमा किए हैं। आपके द्वारा एक शब्द के साथ, मास्टर, ये सभी कनेक्शन आपके निपटारे में हो सकते हैं, स्टीवर्ट ने कहा। इस पर जोर देने के लिए एक मुद्दा बना दिया गया। तो मुझे आपको भविष्य में परेशान करना होगा। सू हुआन स्वाभाविक रूप से स्टीवर्ट के अनिश्चित संदेश को समझा। बूढ़ा आदमी डर गया था कि उसका नया स्वामी उसे पैकिंग भेज सकता था। उन्होंने तुरंत एक कार्य सौंपा। हवेली को अच्छी तरह से अंदर और बाहर साफ करने के लिए कुछ हाउसकीपर किराए पर ले और नए सेट के साथ सभी बिस्तरों को प्रतिस्थापित करें। स्टीवर्ट ने एक बार में आदेश स्वीकार कर लिया और व्यस्त हो गया। सू हुआन ने फिर अपने हवेली के मैदानों के माध्यम से अपने हाथों के साथ घूमकर अपनी पीठ के पीछे झुकाया, मछली को देखकर, और दा बाई को छेड़छाड़ की। दा बाई वास्तव में एक भालू था, हालांकि टेम्ड, उसकी आंखें अभी भी एक जंगली चमक आयोजित की। फिर भी काफी बुद्धिमान होने के नाते जानवर हवेली के नए मास्टर सू हुआन की ओर बहुत अच्छी तरह से था। जब पूछा गया और सुंदर की हर इच्छा के अनुपालन के साथ पूछे जाने पर यह रोल होगा। सू हुआन ने एलिस की एक तस्वीर भी देखी। वह वास्तव में मिश्रित विरासत, एक संयुक्त उद्यम के रूप में थी, क्योंकि स्टीवर्ट ने इसे रखा था। उसके पास उचित त्वचा, मणि जैसी आंखें थीं और एक बेहोशी आकृति थी। फिर भी उसने नाजुक सौंदर्य और पूर्वी लड़की की कृपा भी रखी। अकेले फोटो के आधार पर 95 अंक से अधिक अंकित दिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लड़की के पास कोई विशेष क्विक नहीं है, और जब तक वह अपनी शिक्षा और पत्तियों को खत्म नहीं करती तब तक हम थोड़ी देर के लिए शांतिपूर्वक रह सकते हैं। बाद में यह देखते हुए कि अंधेरे से पहले कुछ समय पहले ही था, सू हुआन ने कुरियर स्टेशन पर ट्राई कर लिया। फिर उसने अपने शानदार निजी निवास के गराज में अपने कोनिग्सेग को पार्क किया। उन्होंने इसे अपने स्थायी घर को अब से बनाने की योजना बनाई। श्री सू, आप अभी स्वतंत्र हैं। जैसा कि शाम गिर गया, झाओ अनकंग ने अचानक उसे बुलाया। मैं स्वतंत्र हूं, बस मुझे अपने नाम से बुलाओ, सू हुआन ने कहा। क्या आपने नया कर्मचारी प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है? सू हुआन ने लाइकर में उनके लिए एक पद की व्यवस्था करने के बाद उनके पुराने सहपाठी झाओ अनकंग प्रशिक्षण के लिए गए थे। भाई सू, मैंने समाप्त किया। मुझे सभी प्रशिक्षण मॉड्यूल में पूर्ण अंक मिल गए। झाओ अनकंग का पता बदल गया था, लेकिन उसका स्वर और भी सम्मानजनक था। इसकी मदद नहीं की जा सकी। सू हुआन ने उन्हें हाथ दिया था जब वह अपने सबसे कम था, और वह जीवन के लिए आभारी होगा। प्रभावशाली, सू हुआन ने प्रशंसा की। ऐसा लगता है कि मुझे आपको उठाना चाहिए। हाँ, झाओ अनकंग स्पष्ट रूप से खुश था, लेकिन ईमानदारी से कहा, चलो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि हम एक रेस के बारे में बात करने से पहले कुछ परिणाम तैयार नहीं कर पाए। मुझे अब इसे स्वीकार करने का चेहरा नहीं होगा। भाई, क्या तुमने मुझे एक कारण से बुलाया? सू हुआन ने विश्वास नहीं किया कि झाओ अनकंग ने सिर्फ अपने स्कोर की रिपोर्ट करने के लिए बुलाया था। हाँ, झाओ अनकंग ने कहा, हमारे हाई स्कूल क्लास अध्यक्ष लियू येमिंग ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक वांग बीमार है और कल इलाज के लिए तीसरे अस्पताल जा रहा है। आप इसके बारे में जानते थे, है ना? मुझे पता था, सू हुआन ने कहा। लियू येमिंग आज रात एक धन उगाहने वाले खाने का आयोजन कर रहा है और कहता है कि सभी सहपाठियों को शिक्षक वांग के लिए पैसे दान करने के लिए भाग लेना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से मुझे बताया कि आपको ये बताने के लिए कहा कि आपको वहां रहना होगा। उसने आपको कब बताया? सू हुआन ने पूछा। झाओ अनकंग ने कहा, उन्होंने दोपहर के आसपास बुलाया, लेकिन मैं व्यस्त था और जवाब नहीं दे सका। समय और स्थान, 7 बजे आज रात, ग्रैंड सम्राट होटल, रूम 606। शाम को 7 बजे एक BMW 530 ग्रैंड सम्राट होटल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। जिंगजिंग, क्या आपको लगता है कि सू हुआन आज रात आएगी? लियू येमिंग ने व्यक्तिगत रूप से चेन जिंगजिंग के लिए सीट बेल्ट को अनजान किया, जो यात्री सीट में था। चेन जिंगजिंग ने शानदार ग्रैंड सम्राट होटल में कार खिड़की के माध्यम से देखा। एक पल के बाद उसने कहा, उस दिन BMW में हमने उसे अपनी डिलीवरी ट्रिकल पर देखा। चेहरे को बचाने के लिए वह शायद नहीं आएगा। यही कारण है कि मैंने झाओ अनकंग को बता दिया था। मुझे डर था कि वह नहीं आएगा। लियू येमिंग के होंठ एक मुस्कुराते हुए घुमाए। वह और झाओ अनकंग हाई स्कूल में करीब थे, इसलिए शायद वह मना नहीं करेगा। आपको उसके लिए चीजों को इतना मुश्किल क्यों करना चाहिए? चेन जिंगजिंग ने कहा, और इसके लिए कौन दोषी है? आप वह व्यक्ति हैं जो उस पर एक गुप्त क्रश करते थे, लियू येमिंग ने कहा, उसकी ठोड़ी को हुक करने के लिए पहुंच गई। लेकिन अब तुम मेरी औरत हो। 200 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट के बारे में आपने मुझे अपनी शादी के लिए वादा किया था। आसान, हम कल खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों कार से बाहर निकल गए और ग्रैंड सम्राट होटल में हाथ चलाया। जिस क्षण उन्होंने कमरे में 606 में प्रवेश किया, 1 दर्जन या तो लोगों ने उन्हें बधाई दी। अरे कक्षा के अध्यक्ष लियू, आपको इतना लंबा क्या लिया? आपने 7 बजे कहा और ये 2 मिनट अतीत है। आह जिंगजिंग, आप भी सुंदर हैं। मुझे वास्तव में आपको वापस करने के लिए साहस नहीं होने पर खेद है। अब मैं अपना मौका याद किया है। क्लैमर के बीच लियू येमिंग और चेन जिंगजिंग ने अपनी सीटें ली। वे दोनों इस तरह के वातावरण में घूमते हैं, वे ध्यान का केंद्र होने से प्यार करते थे।
लेकिन लियू यिमिंग भी कुछ हद तक असंतुष्ट था। केवल 1 दर्जन या पुराने सहपाठियों ने दिखाया है। क्या मेरा प्रभाव कमजोर है, या हर कोई इतना खराब कर रहा है कि वे आने के लिए बहुत शर्मिंदा हैं और शिक्षक वान को पैसे दान करते हैं? और सू हुआन भी नहीं आया है। चलो आदेश। लियू यिमिंग ने वेटर को उड़ाया। जिस क्षण ने भोजन के आदेश का उल्लेख किया, कमरे पूरी तरह से चुप हो गया।